अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुब्दिइल मुईदल गनिय्यिल हमीद वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिल मुरसलीन शफ़ीउल मुज़निबीन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन सय्यिदिना व हबीबिना नबिय्यना व करीमिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसला। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। व फ़ी मौदिल आखर अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़ुबान खामोश न रहे, आयत दुरूद शरीफ पढ़ी गई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जितने हज़रात बैठे हैं दुरूद पाक पढ़िए, क्योंकि दुरूद की दावत के बाद न पढ़ना बहुत बड़ी महरूमी है। तो लिहाजा सआदत और बरकत हासिल करते हुए महफिल में ही हम शरीक हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि हम अल्लाह उसके हबीब के ज़िक्र के लिए जमा हुए हैं। तो अपने होठों को हिलाकर हुजूर सैयद आलम को कतन हमारे दुरूद की हाजत नहीं, लेकिन आप पर दुरूद व सलाम पढ़ना ये हमारे लिए सआदत और नेक बख्ती की अलामत है। मोहब्बत से पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन गरफम मिनल बहरि और अशफम मिनद दियमी मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैरु मुनक़सिबी सुम्मा रिदान अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन सरमदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन। चश्मे गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम, वो उमर जिसके आदाब पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। असले नस्ले सफ़ा वजह वसले खुदा बाब फसले विलायत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत पे दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अल्लाह की हम्द व सना नबी मुहतरम नबी मुअज़्ज़म बाइस तख्लीक़ अर्द व समा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक व सल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में इंतहाई मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद व सलाम पेश करने के बाद तमाम तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए है। आज की बाबरकत मजलिस और महफिल जो शुक्राने की महफिल है, और आज की इस मुबारक महफिल बानी ने महफिल की नीयत और सआदत की तरफ गम्माज है कि काशिफुल कुरबात फ़ाइलुल खैरात अम्मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना व मौलाना अबा अम्मारा सय्यदुना हम्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न साक़िल हजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु वरदाहु अन्ना के ज़िक्र पाक के साथ इस महफिल को मुअन्वन किया गया। मैं समीम क़ल्ब से जनाब मोहतरम हाजी हाफिज़ नासिर साहब क़िबला ज़ीदा शरफ़हू और उनके तमाम भाई और अहले खाना और हाजी साबिर साहब, नासिर साहब और उम्रे से वापस आने वाले घर के तमाम, और फिर उस याद को दवाम और हमेशगी देने के लिए हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुबारक शहर की याद को ताज़ा करने के लिए, और बिलखुसूस हुजूर सैयद आलम के जिस तरह हुजूर की ज़ात मुबारका अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में महबूबों की सरदारियत और सियादत हुजूर सैयद आलम के हाथ में है कि आप सैयदुल महबूबीन हैं।
इसी तरह हुजूर सैयद आलम की बारगाह में वो हस्तियाँ जो हुजूर के इंतहाई करीब और दिल के करीब और मोहब्बत के साथ जो हुजूर ने हमेशा उनका जिक्र किया और उनको हमेशा याद रखा, फिर उसके बाद सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी ने उनके जिक्र को उसी तरतीब के साथ बाकी रखा। उन हस्तियों के अंदर जहाँ अजिल्ला सहाबा इकराम हैं, वहीं हज़रत काशिफुल कुर्बात, फ़ाइलुल खैरात सैयदना हम्ज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब अल मारूफ अमीर तैयबा हज़रत अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला की ज़ात गिरामी है। क्योंकि वक्त तवील हो चुका है, चंद ज़रूरी बातें इस हवाले से अर्ज करना चाहेंगे। हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह तआला के जिक्र से आपका जिक्र करना यह अहले सुन्नत के शिआर है, अहले सुन्नत की ये अलामत है। क्योंकि अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि हर वो निस्बत जो हुजूर के साथ ताल्लुक़ रखती है वो अहले सुन्नत का शिआर है, अहले सुन्नत की अलामत है। क्योंकि मरकज़ मोहब्बत, मेरे बुजुर्गों दोस्तों, थोड़ा वक्त हमारे पास है, इस पुरआशोब और पुरफितन दौर में हम अपने अकीदों की इस्लाह के लिए जमा हुए हैं। मैं अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने दरस कुरान की महफिल सजाई और हुजूर की नात की महफिल सजाई, और इतने खूबसूरत अंदाज में इस हॉल में कि जहाँ पर लोग दुनियावी सादतों को पाते हैं या दुनियावी रस्म व रिवाज को रखते हैं, लेकिन उन्होंने बता दिया कि हर खूबी और खैर सबसे पहले अल्लाह वालों के नाम पर होती है। तो लिहाजा किसी और जगह मुनक्किद करने की बजाय इस हसीन माहौल के अंदर जय्यद उलमा इकराम, बिलखुसूस हमारे भाई हज़रत अल्लामा मुजाहिद अहले सुन्नत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा आरिफ हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली और दिगर दोस्तों के ज़रिए जो मुझे यहाँ पर आने का शर्फ हासिल हुआ, हैदराबाद के जितने जय्यद उलमा यहाँ मौजूद हैं, कसरहुमुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला उलमाए हक़ को सलामती अता फरमाए और हमें अपनी हिदायत के लिए और अपनी आखिरत को संवारने के लिए और इस पुरआशोब और भटका देने वाले दौर में खुद को सिरात मुस्तकीम पर बांधने के लिए इन उलमाए हक़ अहले सुन्नत व जमात के साथ हमें कामिल वाबस्तगी और ताल्लुक़ अता फरमाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अहले सुन्नत व जमात का मिजाज क्या है? अहले सुन्नत का मिजाज ये है कि हर वो हस्ती जिसका ताल्लुक़ हुजूर के साथ है, सुन्नी उनका अदब करते हैं और उनसे मोहब्बत करते हैं। मैं एक मिसाल सिर्फ अर्ज करना चाहता हूँ क्योंकि अकीदे की बात है और कुरान और सुन्नत मुझे और आपको इन बातों का पाबंद करता है। आज इन बुजुर्गों के जरिए जब हमें दीन सीखने का मौका मिल गया है तो थोड़े वक्त में हम ज़रूरी बातों को ज़रा समझेंगे कि जो सिरात मुस्तकीम पर, जैसे लाइट, जब लाइट नहीं होती है तो सड़क का इंतखाब नहीं हो पाता, लेकिन अगर लाइट लगी हुई हो रोड के ऊपर तो हमें रोड पता चल जाता है। जो सिरात मुस्तकीम है उनकी लाइटें कौन हैं? वो सहाबा इकराम हैं और अहले बैत इज़ाम हैं। और सिरात मुस्तकीम ज़ात मुस्तफ़ा है। सिरात मुस्तकीम ये हुजूर की ज़ात है और हुजूर की ज़ात की तरफ रोशनी देकर उस रास्ते को वाज़े करने वाले जमात सहाबा और जमात अहले बैत है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत और इस दौर के अंदर हक़ और बातिल का मेआर, जिनकी ताल्लुक़ से हक़ को पहचाना जाता है, इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक बड़ी कीमती बात, कुरान और सुन्नत में जितनी बात की गई है इस टॉपिक पर, उसको जमा करके कानून देते हुए आप अपनी मुस्तनद किताब अल मुअतमदुल मुस्तनद के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाते हैं कि जनाब फरमाते हैं कि लैसा हुब्बुस सहाबति बिज़वातिहिम व लैसा हुब्बु अहले बैतिहि लिअनफुसिहिम बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसरतिहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बात की गई है मेरे दोस्तों, जरा तवज्जो कीजिएगा, बड़ी कीमती बात है। फरमाते हैं कि सुनिए, सहाबाए किराम, हजरत अबू बकर सिद्दीक, कुरैश से आपका ताल्लुक था, कबीला कुरैश से आपका ताल्लुक था। अभी मैं अर्ज करता हूं चंद कीमती बातें। और आप कुरैश की एक मशहूर शाख बिरादरी बनु तैम से ताल्लुक रखते थे। हजरत फारूक आजम का ताल्लुक कुरैश से था, हुजूर के ऊपर खानदान से, और आप बनु अद्दी से ताल्लुक रखते थे, यानी कुरैश के की एक शाख। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला बनु उमैया कबीला जो कुरैश का था, जो सरकार के चचाजाद हैं, उनसे ताल्लुक रखते थे। और मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाह गालिब मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला बनु हाशिम यानी हुजूर की निस्बत पाक में अव्वलीन ताल्लुक रखते थे। तो ये चारों हस्तियां कुरैश से हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर क्या बात की इमाम अहमद रजा ने हमें समझाने के लिए कि कुरान हमसे क्या चाहता है, सुन्नत हमसे क्या चाहती है। मेरे बड़े भाइयों बुजुर्गों, फरमाते हैं कि सहाबा से मोहब्बत हमें इसलिए नहीं है कि वो कुरैशी हैं, हमें सहाबा से असलन मोहब्बत, असल में मोहब्बत कि लैस हुब्बु सहाबत लिज़वातिहिम, हमें सहाबा किराम से इसलिए मोहब्बत नहीं कि वो अबू बकर हैं या वो उमर हैं या वो कुरैश से हैं। और फरमा लैस हुब्बु अहले बैत लिअनफुसिहिम, नहीं हमें अहले बैत से मोहब्बत उनकी जात की वजह से है कि वो बनु हाशिम में पैदा हुए या उनका नाम अली है या उनका नाम हसन है या नाम उनका हुसैन है। फरमा नहीं, बल्कि बल हुब्बुहुम जमीअन बिवुसलतिहिम बिरसूलिल्लाह, इन सब से हमें मोहब्बत हुजूर के ताल्लुक से है। असल में सहाबा से मोहब्बत उनके नाम की वजह से नहीं, सहाबा किराम से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं, अहले बैत से मोहब्बत उनकी जात की वजह से नहीं, बल्कि इन दोनों हस्तियों की मोहब्बत का जो मरकज है वो हुजूर हैं, क्योंकि वो हुजूर के दोनों जमातें हुजूर की लाडले हैं, इसलिए सुन्नी हर एक से मोहब्बत करता है। मैं एक जुमला कहकर आगे अर्ज करना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोगों को देखा गया कि वो जिक्र सहाबा की तरफ ऐसे निकले कि जिक्र अहले बैत के लिए उन्होंने इहानतें की। यानी अगर सहाबा किराम में से किसी अजीम सहाबी के जिक्र में एक ज़ईफ रिवायत भी आ जाए तो सारा जोर लगाकर उसको वो सही करने की कोशिश करते हैं। करना चाहिए, हम इसकी मुखालिफत नहीं करते, लेकिन वैसे ही रिवायत अगर अली और अहले बैत की शान में आ जाए तो उस पर जरह का बाजार खड़ा कर देते हैं। और बात ऐसे हैं कि जनाब अगर बात अहले बैत की शान में आ जाए और उसका सबूत कुछ ना हो तब भी वो उसको कबूल करने तैयार हो जाते हैं। और सहाबा किराम के लिए कोई बात सही हदीस से भी आ जाए तो उसको कबूल नहीं करते। यानी दोनों एक्सट्रीम पर गए, एक ने सहाबी को लिया तो हर चीज उनके लिए जायज कर दी और अहले बैत से जान छुड़ाई, एक अहले बैत के नाम लेने पर आ गया तो हर चीज उस तरफ ले गया, सहाबा से जान छुड़ाई। लेकिन अहले सुन्नत बैलेंस में इसलिए रहे कि जो सहाबा की तरफ गए अहले बैत को छोड़ दिया, और जो अहले बैत करते रहे और सहाबा को छोड़ा, तो दरअसल उन्होंने दोनों को अलग अलग अपनी मर्जी से चुना था। सुन्नी ने दोनों को इसलिए कबूल किया कि सुन्नी ने उनको उनकी वजह से कबूल नहीं किया था, बल्कि रसूलुल्लाह की वजह से कबूल किया। इसलिए ना वो सहाबा की बेअदब हुए अहले सुन्नत, ना अहले बैत के बेअदब हुए, वो चार यारों के भी मानने वाले हुए और पंचतन पाक के भी मानने वाले। अगर बात आप तक पहुंच गई तो इस अंधेरे के दौर में ये बात बड़े चिराग वाली है। अहले सुन्नत कभी हल्की बात सहाबी के लिए नहीं करेगा। क्यों? वो हुजूर के सहाबा है, हुजूर उधर से वो आएगा कि हुजूर की निस्बत है इनसे। कभी वो पंचतन पाक और आले पाक अहले बैत के लिए हल्के जुमले नहीं कहेगा। क्यों? हुजूर का खानदान है, तो गोया कि ना इनको जात की वजह से मान रहा है ना उनको, दोनों की तरफ जब आता है तो हुजूर की तरफ से आता है, इसलिए ना वो इधर ज्यादा बढ़ता है ना उधर ज्यादा बढ़ता है, और दरमियान में रहकर कहता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। एक तो कानून आपने मिजाज अहले सुन्नत समझ लिया। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं क्योंकि हजरत सैयदुश्शुहदा का जिक्र मुबारक है, मुख्तसरन चंद बात आपकी खिदमत में अर्ज किए कर देते हैं। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत के अजीम ज़रख़ैल हैं और सरदार हैं। और अहले बैत किन को कहते हैं? हुजूर के घर वाले, हुजूर के घर वाले। हर वो जो हुजूर के घर वाले हैं और ईमान हुजूर पर लाए हैं, अहले सुन्नत के नजदीक वो अहले बैत हैं। हुजूर सैयद आलम के सारे चचाजात जो हुजूर के दामन के साथ वाबस्ता हुए और इस्लाम लाए, वो सब अहले बैत में से। हुजूर के वो तमाम चचा जिन्होंने हुजूर का कलमा पढ़ा, वो तमाम अहले बैत में से। उनकी सारी औलादें अहले बैत में से। इसी तरह हुजूर की बीवियां और अज़वाज अहले बैत में से। सरकार की चारों बेटियां अहले बैत में से। इमाम हसन और हुसैन अहले बैत में से। एक उधर दौड़ा दौड़ा गया कि 5 ही है और बाकी नहीं है। हमने कहा तूने अपनी मर्जी से माना है, अगर हुजूर की निस्बत से मानता तो जिन में हुजूर का खून है और जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा है वो सारा हुजूर का खानदान है, तो वो सारे हुजूर के अहले बैत है। बात समझ रहे हैं आप? तो यहां पर एक बात मजीद अर्ज कर देता हूं। देखें, हजरत हमजा को अल्लाह ने बेशुमार फजीलत अता फरमाई। एक शख्सियत की अगर हम बायोग्राफी पढ़ते हैं, आप कई लोगों की सवाना हयात पढ़ते होंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के बच्चे हैं, हम देखते हैं और पढ़ना चाहिए
क्योंकि कामयाब जो लोग दुनिया से गुजरे हैं उनकी हालात ज़िंदगी को पढ़कर हम में मैच्योरिटी आती है। हमें पता चलता है कि माल को कहाँ इस्तेमाल करना है, गुस्से को कहाँ इस्तेमाल करना है, नरमी को। क्योंकि जो लोग ऐसे कामयाब हुए कि उन्होंने माशरे पर असर डाला, माशरे को लीड किया और एक नाम बनाया और लाखों लोग उनकी इत्तिबा में चले, तो उनकी हालात ज़िंदगी पढ़नी चाहिए ताकि पता चले कि उनमें ऐसी क्या खूबी थी, ऐसा क्या कमाल था जिसकी वजह से उन्होंने लोगों पर कमांड की, जिसको आप इंग्लिश में बायोग्राफी कहते हैं, हम उर्दू में उसको हालात ज़िंदगी कहते हैं, सवाना हयात कहते हैं। ये समझ गए आप? आगे चलते हैं। किसी भी शख्सियत के अगर हालात ज़िंदगी आप पढ़ेंगे तो हालात ज़िंदगी में सबसे पहली चीज़, एक इंसान की शख्सियत का तारुफ उसके ख़ानदान से होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनको बड़ा आला ख़ानदान नहीं मिला लेकिन आला किरदार मिल गया। लेकिन कुछ लोग उंगलियों पर गिनने वाले ऐसे होंगे जिन पर खुदा ने यह फजल किया कि जितना आला अखलाक उन्हें अता फरमाया उतना आला नसब भी अता फरमाया, और उनमें एक शख्सियत हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला की। क्योंकि इंसानियत का तारुफ उसके खानदान से पहले होता है। तवज्जो है आपकी? मैं इस पर एक हदीस पेश करना चाहता हूँ। बुखारी मुस्लिम की हदीस से मेरे बुजुर्गों दोस्तों, रसूल करीम ने फरमाया, हजरत हमजा को समझने के लिए इस मुकदमे को समझना जरूरी है। फरमाया अन्नासु मआदिनुन, हुजूर फरमाते हैं लोग जो होते हैं ना अपने मिजाज में कानों की तरह होते हैं, जैसे माइंस। आप देखते हैं ना कि नमक की कान, कोयले की कान, सोने की कान। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे हैं तो थोड़ा तासुर, सर भले ना हिलाएं लेकिन चेहरे से तासुर दें ताकि मुझे पता चले कि मैं अपनी आप तक अप्रोच कर पा रहा हूं, क्योंकि इतनी बड़ी बारगाह का जिक्र मेरे जिम्मे लगाया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ेंगे मुख्तसर वक्त के अंदर। देखिए रसूल करीम ने बड़े कमाल की बात की है। बड़े बड़े दाना लोग आए, उन्होंने इंसानों पर बात की है, लेकिन नफ्सियात की जिस बारीकी में हुजूर ने बात की है, इससे पता चलता है कि तख्लीक इंसानियत में ऐसा दाना इंसान पैदा ही नहीं हुआ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए पुराने ज़माने में कहते थे ना कि असल से ख़ता नहीं और कम नस्ल से वफा नहीं। तो बंदे के अंदर वाकई में ख़ानदान के एतबार से चीज़ें होती हैं। तवज्जो है? हाँ, अगर कोई बंदा ऐसे ख़ानदान में पैदा हुआ कि जिसमें कोई कमाल नहीं था, लेकिन अगर वो कमाल वालों के साथ बैठेगा तो ख़ानदान की बुराई जो खून में वो ख़त्म हो जाएगी और कमाल आ जाएगा। भाई कौवा भी अगर बाज के साथ बैठता है तो फिर वो मुर्दार नहीं खाता, वो भी शिकार करके खाता है। और बाज अगर कौवे के साथ बैठ जाए तो फिर वो भी मुर्दार पर बैठ जाता है, क्योंकि सोहबत असर रखती है। बात समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए खुद भी नस्ली लोगों के साथ बैठे। आप कहेंगे हमें नस्ली लोग नहीं मिले, मैंने कहा कुरान ने उनका जिक्र किया है, सहाबा अहले बैत, इनको पढ़ें तो ये भी एक सोहबत का हुक्म है। तो जिसको आप पढ़ेंगे, जिसको आप चाहेंगे, उसका मिजाज आपके अंदर आएगा, वो खुददारी आपके अंदर आएगी, वो अमानत आपके अंदर आएगी, वो सच्चाई आपके अंदर आएगी, वो किरदार आपके अंदर आएगी। अगर मैं और आप ऐसी बिरादरी और ऐसी जगह पर हों जहां खानदान में आला अखलाक ना पाए जाते हों, लेकिन अगर हम ऐसे कीमती लोगों को पढ़ेंगे तो हमारी जिंदगियों के अंधेरे खत्म होंगे और अखलाक के हुस्न की रोशनी जिंदगी में आना शुरू हो जाएगी। जैसे हजरत हमजा जिनको हम सुनने जा रहे हैं, हजरत हमजा का ताल्लुक बनु हाशिम से है। मैं मुख्तसर करता हूं। रसूल करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने खल्क बनाई, अल्लाह ने जब मखलूक बनाई, तो अल्लाह ने उनमें सबसे ज्यादा इज्जत जो है मुदर को दी। एक हदीस मुदर, ये मुदर जो है हजरत मुदर रदी अल्लाह ताला, ये हुजूर के परदादा हैं और बुखारी शरीफ किताबुल मनाकिब में मौजूद है। सरकार ने सहाबा को कहा था कि मेरे दादा मुदर के बारे में गलत बात कोई ना करे, इसलिए कि वो मुसलमान थे। ये बुखारी में मौजूद है किताबुल मनाकिब। ये मुदर जो है, अभी मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में है, ये मुदर जो है ये हुजूर के परदादा हैं। सरकार फरमाते हैं जब अल्लाह ने मखलूक बनाए तो मुझे सबसे अच्छी खल्क में मुदर में रखा, और मुदर में जब कबीले बनाए तो कबीला मुदर के अंदर सबसे बड़ी शाख कुरैश थी, खुदा ने मुझे उसमें कर दिया। फरमाया कुरैश की जब शाखें हुई तो फिर बनु हाशिम आए, तो फरमाया अल्लाह ने मुझे बनु हाशिम से कर दिया। और जब बनु हाशिम की औलादें चली तो उनमें सबसे कीमती शाख बनु अब्दुल मुत्तलिब थे, खुदा ने मुझे उनमें से कर दिया। यहां हुजूर ने पूरा नक्शा खींच दिया कि कायनात में सबसे ज्यादा शर्फ और इज्जत वाला खानदान बनु अब्दुल मुत्तलिब है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद। तो जहां रसूलुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं वहां हजरत अब्जा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं। सुभान अल्लाह। ये हुजूर सैयद आलम ने
काशिफुल कुर्बात फाइलुल खैरात का खुद जिक्र किया। इससे पता चला कि जिस खानदान में आप पैदा हो रहे हैं उसकी कोई नजीर और मिसाल नहीं मिलती। और अगर आप थोड़ा पीछे जाना चाहते हैं ना, अक्सर लोग हमसे पूछते हैं ये कुरैश को इतनी इज्जत क्यों मिली है, तो मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं तवज्जो के साथ। ये बहुत बुजुर्ग जिक्र है, ऐसा जिक्र है जैसे कुरान का जिक्र, क्योंकि सरकार के वालिदैन का जिक्र या अज़कार में अशरफ है, इज्जत वाला जिक्र है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल में औलाद तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है। किनके जी, मिलकर कहिए ना। ये नाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो है, इस वक्त जमीन पर 3 मजहब जो खुद को आसमानी मजहब कहते हैं। आप दिलचस्पी रखते हैं तो फिर मैं जरा इधर चलूं, वरना फिर करामात को मैं जिक्र करूं, लेकिन असल करामत मेरे नजदीक ये चीज है। देखिए, मजहब कहते हैं उन कवानीन को जिसके तहत हम अपनी जिंदगी गुजार कर, जिंदगी को डालकर अपने जिंदगी के मकसद को जानते हैं, जैसे आइन होता है। तो कुछ मजहब वो हैं कि 4 ज़हीन और फतीन लोग मिले और उन्होंने बिरादरी का एक कानून बना लिया और उन्होंने कहा कि हम गम और खुशी को इस तरह गुजारेंगे। तो जहां चंद दाना समझदार आदमी मिलकर अपनी जिंदगी गुजारने का दस्तूर बनाए उसको कहते हैं जमीनी मजहब। जैसे हिंदू मजहब का चंद लोगों के जहन से ताल्लुक है, लेकिन आसमानी मजहब हमारे वहां जुमला कहा जाता है। आसमानी मजहब, आसमानी मजहब किसको कहते हैं? जिस मजहब के कानून की बुनियाद जमीन के लोगों ने ना रखी हो, बल्कि आसमान से वही के जरिए आई हो। इस बात को मानने वाले इस वक्त जमीन पर 3 किस्म के गिरोह हैं। एक यहूदी, वो खुद को आसमानी मजहब का मानने वाला कहता है, वो कहता है कि हमारे नबी हजरत मूसा पर वही आई थी। एक इसी तरह नसरानी, वो खुद कहता है कि हमारे नबी, अब वो तो आगे न जाने क्या क्या अकीदा बनाता है, लेकिन उस तरफ नहीं जाता, कि हजरत ईसा पर आसमान से वही आई थी। तीसरा मुसलमान, आसमानी मजहब। अब आप देखें ये तीनों एक जात पर मुत्तफिक होते हैं, वो हजरत इब्राहिम। यहूदी के सामने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम लो तो खड़े होकर आपसे हाथ मिलाएगा। नसरानी के सामने हजरत इब्राहिम का नाम लो तो अपनी इज्जत समझेगा। इसी तरह मुसलमान के सामने हजरत इब्राहिम का नाम लो तो वो अपनी इज्जत समझेगा। आप जद्दुल अंबिया हैं, जैसे स्टेशन में जंक्शन होता है ना, कि जब गाड़ी वहां पर आ जाती है तो कई डायरेक्शन पर निकलती है। तो हजरत आदम, हजरत नूह से जो सिलसिला आ रहा था, वो जंक्शन जात थी हजरत इब्राहिम की। वहां पर आने के बाद सिलसिले बढ़ गए, तो ये सिलसिले अंबिया के जाकर जिसकी जात से जुड़ते हैं वो सैयदना इब्राहिम है, और वहां से सिलसिला हजरत आदम तक जाता है। इसलिए आपको जद्दुल अंबिया, अंबिया का दादा का। मैं जल्दी से आगे बढ़ना चाहता हूं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 2 ज़ौजाएं मोहतरमा थी। आपकी बड़ी बीवी सैयदा पाक सैयदा सारा थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनसे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए जब उनकी उम्र 90 साल थी। और आपकी छोटी ज़ौजाए मोहतरमा सैयदा हाजरा पाक थी, उनसे हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। तो अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे हजरत इसहाक, इनकी औलाद में हजरत इसहाक बिल्कुल पुश्त के बेटे हैं, यानी ये नहीं को 3-4 फासला है। हजरत इब्राहिम से फौरन जो बेटा पैदा हुआ वो हजरत इसहाक है, जो हजरत सारा के जरिए पैदा हुआ, और उनसे जो फौरन बेटा पुश्त के साथ पैदा हुआ वो हजरत याकूब है। इनको बनी इसराइल कहा जाता है। बनी औलाद को कहते हैं इसराइल। याकूब अलैहिस्सलाम का नाम है। इसरा माने अब्द, बंदा, ईल माने अल्लाह। जिस तरह हम अरबी में कहते हैं ना अब्दुल्लाह, उर्दू में कहते हैं अल्लाह का बंदा, सुरियानी जबान में कहते हैं इसराइल, और बनी कहते हैं खानदान को। बनी इसराइल यानी अब्दुल्लाह की औलाद। कौन अब्दुल्लाह? याकूब अलैहिस्सलाम। कौन याकूब अलैहिस्सलाम? यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बू। कौन याकूब अलैहिस्सलाम? हजरत इसहाक के बेटे। कौन इसहाक? हजरत इब्राहिम के बेटे। तो बनी इसराइल जो है उनकी कड़ी चली है हजरत इसहाक से, और पुश्त दर पुश्त नबी आए हैं। लेकिन हजरत इस्माइल के बाद हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो गोया कि अब आप देख लीजिए ये शाखें बन गई। एक दफा हुजूर बैठे हुए थे, किसी सहाबी ने दरखास्त की कि या रसूल अल्लाह आप अपना शजरा नसब बयान फरमाएं, जो बुजुर्ग तरीन शजरा है। रुए जमीन पर ऐसे कीमती अफराद कभी पैदा नहीं हुए इलावा अंबिया के। और कीजिए आप, हुजूर सैयद आलम ने मेरे बड़े भाइयों, बुजुर्गों, बच्चों, मेरी बेटियों, बहनों, माओ ये जिक्र सुने
कि हुजूर सैयद आलम ने अपने आबा व अजदाद और शजरा बयान किया। फरमाया मैं बेटा हूं अब्दुल्लाह का, अब्दुल्ला बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, वो बेटे हैं हाशिम के, वो बेटे अब्दे मुनाफ के, वो बेटे हैं कुसई के। इस तरह हुजूर ने 21 तक पहुंचाया और आखिरी नाम जिनका हुजूर ने जिक्र किया वो हजरत अदनान है। कौन है जी? हजरत, सादत समझिए अपने लिए इस नाम को लेने में, हजरत अदनान। कितना मेरे भाई बोल? हजरत अदनान। हुजूर से लेकर हजरत अदनान तक 21 पुश्त है। हजरत अदनान से लेकर फिर आगे हजरत इब्राहिम तक कितने हैं ये हमें नहीं पता, हुजूर ने बयान नहीं। हुजूर ने बयान और बयान करने से मना भी फरमाया। फरमाया कज़बन नस्साबून, असल नसब बयान करने वाले झूठ बोल देते हैं। तो हुजूर को तो पता है मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बेटा हूं, लेकिन आपने शजरा अपना पूरा हजरत इब्राहिम तक क्यों नहीं पहुंचाया? 21 पुश्तें क्यों बयान की? उसकी वजह यह थी कि हुजूर ये कहना चाहते हैं मेरे माँ बाप वो नहीं कि जिनसे लोग बेइतनाई करें और उनको अजनबी समझे। फरमा मैं उतना ही बयान करूंगा जिसको लोग याद रख सके। तो ये हजरत अदनान तक 21 पुश्तें हैं जिसको हुजूर ने बयान किया। समझ गया? मैं करीब आ रहा हूं हजरत हमजा के, लेकिन ऊपर का बैकग्राउंड अगर आप देखें, इसमें हुजूर का खानदान सबसे पहले अदनानी कहलाया। आपने हमेशा हज के बारे में ये मसला सुन रखा है कि अरब असल में यमनी है। असल अरब कौन है? यमन। यमन को यमन इसलिए कहते हैं वो काबे के दाईं तरफ है, तो उसका नाम यमन हो गया। यमन बमाना दाईं तरफ, राइट साइड। शाम को शाम इसलिए कहते हैं शिमाल, लेफ्ट साइड, क्योंकि काबा जैसा बना हुआ आज भी आप जाकर देखें, राइट अगर डायरेक्शन आप खोलेंगे ना वहां पर, तो काबा के जो दरवाजा उसके राइट जाने पर यमन है और लेफ्ट जाने पर शाम है। उस जमाने में लोगों को इतना पता था, तो मुल्क के शाम का नाम शाम इसलिए हुआ कि वो काबे के लेफ्ट साइड पर है, उसकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन। और यमन की जो है, यमन का माना दायां होना, ये हुजूर के, ये काबे के दाएं तरफ है। तो असल अरब जो है वो यमनी है। आप जानते हैं, मुख्तसर एक दो जुमला कहकर आगे बढ़ता हूं, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए थे काबा बनाने के लिए, तो उस वक्त यमन के अंदर कुछ लोग रहते थे और वो सूरज की इबादत करते थे। उन्होंने शिर्क किया, वहां जलजला आया। इतनी सिविलाइज सोसाइटी थी कि उनके पास खेती बाड़ी, फौज, डैम सब कुछ थे। जलजला आया नाफरमानी की वजह से, डैम फट गया, कौम बह गई, लोग वहां से भागे। कुछ चले गए शाम की तरफ, कुछ जब निकले, क्योंकि यमन मक्का के बिल्कुल करीब और सामने अगर नक्शे में देखें, वो जब चलते रहे, उस वक्त सबसे कीमती चीज पानी थी, वो पानी की तलाश में निकले। उस वक्त सईदा हाजरा को लेकर हज़रत इब्राहिम पहुंच चुके थे और आपकी एड़ियों से जमजम जारी हो चुका था। उन्होंने परिंदों के झुंड को देखा और वो करीब आए। कबीला बनु जरहम जिन्हें कहा जाता है, और उन्होंने आकर हजरत हाजरा से इजाजत ली कि आपके पास पानी है तो हम यहाँ आबाद हो सकते हैं। वो तो माँ बेटे अलग थे, सहरा में अकेले थे, कहा आप आबाद हो सकते हैं। हजरत सैयदा हाजरा की जुबान सुरयानी थी, ये यमन में आने वाले लोग अरबी बोलते थे, आपने अरबी जबान उनसे सीखी है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी फिर इनमें हुई, इसलिए हुजूर फरमाते हैं मेरा ननियाल यमन है। तवज्जो है, ये ऊपर का कनेक्शन मैंने शजरे का आपको बयान कर दिया है। अब आ जाइए हजरत हमजा की तरफ। ये जो 21 पुश्त मैंने बयान की है, इस कबीले की शान ये है कि हुजूर के खानदान का ऊपर दर्जे का जो नाम है ना, वो अदनानी है। क्या है? अदनानी। उसके बाद हुजूर के खानदान को पुकारा जाता है कुरैश के नाम से। कुरैश किसकी निस्बत है? याद कर लीजिए इस बात को। सरकार के 11वें या 12वें दादा हजरत फहर बिन मालिक बिन नदर के पोते रज़ी अल्लाह ताला, नदर हसीन, वो इतने हसीन और खूबसूरत थे कि उस लक़ब पर आपका नाम नदर था। सरकार के वालिदैन को अगर आप पढ़ेंगे हैरान हो जाएंगे। मैं कहता हूं उनमें सिर्फ कमी थी तो नबूवत की थी, अखलाक भी उनका इतना आला था और अल्लाह ने शक्ल चेहरा भी ऐसा अता फरमाया था। थोड़ी सी दिलचस्पी रखिए, इससे बड़ा बुजुर्ग जिक्र क्या हो सकता है। हजरत हमजा, लोग कहते जी आपने तो मौलाना साहब हजरत हमजा को जिक्र ही नहीं किया। मैंने कहा पुत्र बेटा जब खुश होता है जब उसके दादा का जिक्र, पता कि हजरत हमजा कितने खुश हो रहे हैं, क्योंकि मैं आपकी तारीफ करूं तो आपको इतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन जब मैं आपके दादा की तारीफ करूं, परदादा की तारीफ करूं, तो आप तो वारे वारे जाएंगे मुझ पर। तो आप देखिए, इसलिए सरकार को जो जिक्र पसंद था वो अपने वालिदैन का था। हजरत हमजा की अगर खुशनुदी चाहते हैं तो उनके वालिदैन को बताओ कि कायनात में ऐसे माँ बाप किसी की तरह नहीं होंगे जैसे माँ बाप रसूलुल्लाह के थे और जैसे माँ बाप हजरत हमजा के। अब मैं अर्ज करता हूं, गौर कीजिए। कुरैश बना है कर्श से।
कर्श उस मछली को कहते हैं, एक कौल के मुताबिक, जल्दी समझाने के लिए, कि जो समंदर के अंदर इतनी बड़ी है कि बड़ी बड़ी मछलियों को निगल लेती है। सरकार के परदादा 11वीं पुश्त, 21 पुश्त मैंने बता दी, 11वीं पुश्त के जो दादा हजरत फहर, वो इतने बहादुर थे कि लश्कर का लश्कर उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, तो अहले अरब उनको कुरैश कहते थे कि तू तो समंदरी, क्योंकि अरब के लोगों की आदत थी कि सराउंडिंग की कोई भी चीज के साथ निस्बत कर देते थे, तो उन्होंने आपकी बहादुरी पर आपकी निस्बत की कर्श से कुरैश। तो कुरैश लक़ब है हजरत फहर बिन मालिक का। सुनिए इस बात को, हमें अपनी बिरादरियां याद रहती जिनका कोई ख्याल नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है तो रसूलुल्लाह का खानदान याद रखते हैं। हमारे बच्चों को एक्टर याद है तो फलां सियासतदान याद है, तो कौन शहीद हुआ, तो कोई कहाँ गया, तो कोई कहाँ गया। और मैंने कहा छोड़ो ये सारी चीजें, याद जिसका रखना है, अगर रसूल से मोहब्बत है तो बंदा जिसको लीडर और इमाम और नबी मानता है तो उसका खानदान ही उसके नजदीक सबसे अजीज होता है, उसके दोस्त ही सबसे ज्यादा अजीज होते हैं, फिर उसी नबी और लीडर की बात ही सबसे ज्यादा अजीज होती है, उससे बंदा नजरियाती लगता है। एक बंदा बैठकर सिर्फ अपने लीडर के माँ बाप की तारीफ करे, उसके गांव की तारीफ करे, उसके खित्ते की तारीफ करे, अगला कहे यार तू बड़ा नजरियाती तंजीम में, ना तू कभी अपने मुंह से अपने बाप की तारीफ करता है, ना अपने मोहल्ले की तारीफ करता है। जब तारीफ करता है अपने लीडर के गांव की तारीफ करता है, उसके खानदान की, तो लिहाजा उम्मती वो नजरियाती है जो बैठे तो कहे कि दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। आला हजरत ने जुमला क्या लिखा, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे। ओ भाई जो पौधे पैदा होते हैं तो उसमें पानी डाला जाता है। इमाम अहमद रजा कहते हैं अहले बैत वो पौधे हैं जिस पर तत्हीर का पानी डाला गया है। फरमा आब पानी को कहते हैं ना, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज बाग को कहते हैं, नजाबत बुजुर्गी को कहते हैं। फरमाया आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। मरसिये तो बहुत सुने होंगे, इतने वजन शेर कभी नहीं सुना होगा। ये अहले बैत की तरफ, आब तत्हीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज नजाबत पे लाखों सलाम। बात को समेटते हैं मेरे दोस्तों। कुरैश हजरत फहर बिन मालिक को कहते हैं। किसको जी? हजरत फहर बिन मालिक। पूरे अरब में कुरैश की बड़ी इज्जत थी, क्योंकि वो औलाद इब्राहिम है, औलाद इब्राहिम है, वो अशराफ हैं, वो नबियों की औलाद हैं। और आप देखते हैं कि हजरत इब्राहिम की तारीफ कुरान ने बयान की है। फरमा इन्ना इब्राहिम लहलीमुन अव्वाहुम मुनीब, कि बेशक इब्राहिम बहुत बुर्दबार था, छिचोरों को मुंह नहीं लगाता था, जल्दबाजी में नहीं आता था, गर्दन पकड़ ले तो माफ कर देता था, आगे से कोई बकबक करे तो सरफ नजर करता था। कुरान कहता अल्लाह हजरत इब्राहिम की शान बयान करता है, वो इब्राहिम जिसने अल्लाह का कामिल बंदे होने का सबूत नारे नमरूद में आग में छलांग लगा कर दे दिया। फरमाया कि मेरी जान कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा जीना मेरा मरना मेरी कुर्बानी मेरी नमाज सब अल्लाह के लिए है। तो रब ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू मेरा जिक्र करता है मैं तेरा चर्चा करवाता हूँ। फरमाया इन्ना इब्राहीम लहलीमुन, बेशक मेरा इब्राहिम बड़ा बुर्दबार है, बड़ा खुददार है, अव्वाह गरीबों पर हमदर्दी करने वाला है, मुनीब हर मुश्किल पर मेरी तरफ रुजू करने वाला है। ये तमाम चीजें आप हजरत हमजा के अंदर देखेंगे। तो कुरैश जो है मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये कहा जाता है हुजूर के खानदान के। अब कुरैश जिस तरह अदनानियों में सबसे और ज्यादा फाइन कुरैश है, कुरैश में और ज्यादा फाइन बनु हाशिम है। बनु हाशिम कौन है? हुजूर के चचा, हुजूर के दादा जान। हाशिम कौन है? हुजूर के दादा जान रज़ी अल्लाह ताला। इनका नाम जिक्र किया गया अम्र, इनका नाम क्या था? अम्र, लेकिन इनको हाशिम कहते हैं। हाशिम इसलिए कहते हैं, हाशिम कहा जाता है रोटी की चूरी बनाने वाला। ये इतने दयालु और सखी थे, अल्लाह अकबर। जब मक्का के अंदर कहत पड़ गया, मक्का में कहत पड़ गया, तो हजरत हमजा के परदादा और रसूलुल्लाह के दादा हजरत हाशिम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के सगे यानी वालिद दरमियान में कोई फासला नहीं है, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के वालिद हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब अब्दुल्ला के वालिद हैं, हजरत हाशिम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हैं, हजरत अब्दुल मुनाफ हजरत हाशिम के वालिद हैं, और हजरत कुसै हजरत अब्दुल मुनाफ के वालिद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अल्लामा आइनी ने भी ये बात लिखी है मिलती जुलती, और सिलसिला चिश्तिया की एक बुजुर्ग बारगाह खानकाए अशरफिया हजरत सरकार मखदूम समना कचोचा मुकद्दसा
आपने लताइफ अशरफिया में लिखा है, नौजवानों सुनो, फरमाया ईमान के लिए जरूरी है कि बंदा रसूलुल्लाह के 4 दादाओं का नाम याद रखे। तुझे सियासतदानों की पूरी पुश्त याद होती है, नहीं याद होती तो रसूल का खानदान याद नहीं होता। तवज्जो है, मैं डांट नहीं रहा, तनकीद नहीं कर रहा, जो बात है हमारे अंदर वो हम बयान कर रहे हैं, वो भी किसी हवाले से जरूरी होगा, मैं नफी नहीं करता, लेकिन जो जरूरी है वो ये 4, हुजूर के वालिद हजरत अब्दुल्ला, उनके वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके वालिद हजरत हाशिम, उनके वालिद अब्द मुनाफ, उनके वालिद हजरत कुसै। तवज्जो है आपकी, और पढ़ें, इससे दिल में नूर आता है, इन बातों को पढ़ें। अब आप देखिए हजरत हाशिम, मक्का के अंदर जब कहत पड़ गया, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, कुरैशी थे बड़े खुददार, भीख नहीं मांगते थे। हजरत हाशिम क्योंकि बहुत बड़े कपड़े के व्यापारी थे, एक दिन उनका गुलाम आकर रो कर कहने लगा, हुजूर मैंने एक बहुत बुरी सूरत देखी है। फरमा क्या? का वो जो सहरा है ना, वहां मैंने बंदों के ढांचे देखे, क्योंकि कुरैश इतने खुददार थे, खाने को कुछ नहीं था, लेकिन भीख नहीं मांगते थे, दूर सहरा में जाकर जान देते थे। हजरत हाशिम को पता चला, अच्छा मेरे खानदान के लोग हैं तो गयूर और मैं कुछ नहीं कर पाता। आपने अपने नौकरों को जमा किया और कई 100 ऊंट रोजाना काटते थे और अपने घर से लेकर पहाड़ तक गोया के दस्तरखान बिछता था और गरीबों के लिए सुबह शाम खाना होता था। आपने देखा कि कुछ बूढ़े बैठे हैं, रोटियां देर में पकी हैं तो सूखी हो गई है, तो उनसे खाया नहीं जाता, तो ये अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम का शहजादा, इमामुल अंबिया का दादा हजरत हाशिम की आर्जी देखिए, उन गरीब बूढ़ों के सामने घुटनों के बल बैठते और रोटियों को चूरी बनाकर साले में डुबो को पिलाते, तो गोया कि उनकी सखावत की वजह से उनका नाम हाशिम रखा। चूरी बनाने वाला, क्या बनाने वाला? चूरी बनाकर खिलाने वाला हजरत हाशिम रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप गए फलस्तीन, किताब, क्योंकि आप कपड़े के ताजिर थे, फलस्तीन जाने से पहले आप यसरब रुके, क्योंकि हुजूर ने अभी तक कदम नहीं रखा, कदम रखा तो फिर यसरब मदीना बना। यहां पर बनु नज्जार कबीले के अंदर आपने शादी की, शादी करने के बाद कुछ महीने आप रुके और चले गए फलस्तीन। फलस्तीन में आपका इंतकाल हो गया। हजरत हाशिम की कब्र जो है फलस्तीन के अंदर है, और यहाँ मदीने में कबीले बनु नज्जार के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब, शैबा उनको कहा जाता है नाम में, क्योंकि जब वो पैदा हुए तो उनके सर पर सफेद कुछ बाल थे, अरबी जबान में शैबा बूढ़े को कहते हैं, तो उनका नाम शैबा रख दिया गया। और वो पैदा हुए अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला, फिर वो मदीना मक्का मुकर्रमा तशरीफ लाए और उनको अल्लाह ने 10 बेटे अता फरमाए। उन 10 बेटों में एक बेटे का नाम हमजा था। बोलो सुभान। जहां एक बेटे का नाम अब्दुल्ला था, वहां एक बेटे का नाम हमजा था। अब बिल्कुल करीब आ चुके हैं, सुनो, गौर से सुनो। देखो, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह पता था, क्योंकि कुरैशियों को यह पता था कि जो आखिरी नबी आएगा वो हमारे खानदान में आएगा। अब सुन लीजिए इस बात को, क्योंकि बनु इसराइल के खातमुन नबीयीन हजरत ईसा हैं, और जुमला अंबिया किराम बशमूल बनी इसराइल और इधर उनके असल खातिम हुजूर की जात है, क्योंकि हजरत ईसा के बाद बनी इसराइल में कोई नबी नहीं आया और तमाम नबूवत का सिलसिला हुजूर की जात पर खत्म हुआ। ये बड़ी प्यारी बात है मेरी बहनें, बेटियां, माएँ और बुजुर्ग, जरा तवज्जो सुनो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह फिक्र लाहिक हुई कि यार वो जो नबी आखिरुज़्ज़मा हैं उनकी आमद का वक्त करीब लगता है। ये मैं बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ, वरना मैं इसका इस्तेदलाल तबकात इब्न साद से कर सकता हूं, पूरा एक माहौल है उसका। आपको यह फिक्र लाहिक हुई कि आएगा तो हमारी खानदान से, लेकिन आने के लिए उसके लिए पाकीज़ा शक्ल भी चाहिए। दूध पाकीज़ा बर्तन में रखा जाता है, कुरान पाकीज़ा गिलाफ में रखा जाता है। आप ये चाहते थे कि वो अभी तो हमारी पुश्त में है, लेकिन ये मुंतकिल कहां होगा? तो सारी औलादों में आपको सबसे ज्यादा प्यार हजरत अब्दुल्ला से था। किससे था बोलिए? हजरत अब्दुल्ला से। किससे था बोलिए? हजरत अब्दुल्ला से प्यार था। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला जब शबाब के एक मकाम पर पहुंचे तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को यह फिक्र लाहिक हुई कि मैं अपने बेटे के लिए बीवी और अपने घर के लिए बहू लाऊं। आप बनु हाशिम हैं, लेकिन आपने बनु हाशिम से कोई लड़की तलाश नहीं की। तवज्जो से सुनिएगा। कुरैश की एक शाख है बनु ज़हरा। कौन है? अगर बनु ज़हरा को समझना चाहते हैं और जाग रहे हैं तो मैं एक सोने के पानी से लिखने वाली बात आपसे करने जा रहा हूं। मैं बिल्कुल बेकार सा आदमी हूं, मेरी कोई औकात नहीं, लेकिन जिनका जिक्र कर रहा हूं उनका नाम सोने के पानी से लिखा जाए। देखो, मैंने अभी बताया हुजूर के वालिद अब्दुल्ला है। हुजूर के वालिद अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के वालिद हजरत अब्दुल मुत्तलिब,
हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वालिद हजरत हाशिम के वालिद हजरत अब्द मुनाफ। हजरत अब्द मुनाफ जो है ना, इनके कई बेटे हैं। एक बेटा हाशिम है तो एक बेटा उसका लक़ब है ज़हरा। तो हाशिम जो बेटा है इसकी नस्ल को हाशमी कहा गया, और जो ज़हरा है उनकी नस्ल को बनु ज़हरा कहा गया। सैयदा आमिना बनु ज़हरा से थी, सैयदा आमिना बनु। अब यहां पर एक कीमती बात समझिए जो अमूमन किताबों में दबी रह जाती है और हम हजरत हमजा के हवाले से जिक्र नहीं कर पाते। हजरत हमजा के मकाम को हर सुन्नी जानता है, लेकिन जरा कभी इस दिहाने पर आकर भी तो हजरत हमजा को देखें और सीरत की इन किताबों को टटोल कर अपने दिल के अंदर खानदान रसूल को पढ़ने का हम शौक पैदा करें। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला का रिश्ता लेने के लिए बनु ज़हरा गए। बनु ज़हरा के कई सहाबा, अब्दुर्रहमान बिन औफ का नाम सुना है आपने, ये बनु ज़हरा है। साद बिन अबी वक्कास का नाम सुना है आपने, ये बनु ज़हरा है। जो मशहूर सहाबा है मैं उनका नाम ले रहा हूँ, वरना तबक़ात इब्न साद के अंदर पूरी फहरिस्त मोहम्मद इब्न साद ने ज़ोहरी सहाबा की जमा की है। ये हुजूर के मामू हैं रिश्ते में, क्योंकि हजरत सैयदा आमिना के भाई लगते हैं। समझ रहे हैं आप? आज हमारे अंदर से रिश्तों को याद रखने का शौक खत्म हो गया, जबकि यही जिंदगी है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम से निकलकर बनु ज़हरा गए, और बनु ज़हरा जब गए तो पहुंचे हैं वहाब के घर। वहाब तो उस वक्त फौत हो चुके थे। वहाब के छोटे भाई थे ओहेब, अलिफ वाव हा बा। उनसे कहा कि मैं तुम्हारे घर आया हूं अपने बेटे अब्दुल्ला के लिए और अपने लिए बहू और इसके लिए बीवी लेने के लिए। उन्होंने कहा बनु हाशिम हो, बिल्कुल तशरीफ लाइए। अब जो वहाब जो थे जो फौत हो गए, उनकी बेटी थी, हमारी माओ की इज्जतें उनके नाम पर कुर्बान हो जाए, सरकार की अम्मी जान सैयदा आमिना बिनते वहाब। बोलिए सुभान। हजरत अब्दुल्ला का, हजरत सैयदा आमिना का हाथ मांगा है हजरत अब्दुल्ला के लिए। मैं अपने मुताले से हुजूर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गए तो थे शादी कराने बेटे की, तवज्जो है आपकी, हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए तो शादी कराने अपने बेटे की, लेकिन वहां रुक कर आपको यह ख्याल गुजरा कि जिस नबी ने आना है, क्या वो मेरी पुश से मेरे बेटे के सीने में आ चुका है या अभी तक मेरे लिए? तो कहा दोनों ऑप्शन करते हैं। अगर मेरे बेटे में आ चुका है तो आमिना में जाहिर हो जाएगा, अगर मेरे अंदर है तो उसका क्या इंतजाम करूं? तो ओहेब को कहने लगी, हजरत आमिना के चचा, क्योंकि सीधा आमिना पाक के अब्बू तो फौत हो चुके थे, जिनका नाम वहाब था, वाओ दो चश्मी हा, जैसे आप हाथी लिखते हैं, वाओ हा बा, वहाब इंतकाल कर चुके थे। उनके भाई ओहेब को कहा कि देखो मैंने तुम्हारी भतीजी आमिना का हाथ तो अपने बेटे के लिए लिया, लेकिन जो तुम्हारी बेटी है मैं चाहता हूं उससे मेरा निकाह हो। ये पहली दफा आपने सुना होगा कि एक ही स्टेज पर एक ही मजलिस में बाप बेटे दोनों का निकाह हो। बाप बेटे कुछ जौक लेते हैं तो सुभान अल्लाह कहते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है आपकी, गौर की। इससे तो मैं कहूं अगर अल्लाह हमारी जुबान में तासीर दे तो ये जमीन चलना शुरू हो जाए, वो जिक्र है। अल्लाह अकबर। उलमा ने लिखा कि जिक्र पागलों के गले में डाल दिया जाए यकीन के साथ तो खुदा उसकी अकल को वापस कर दे। और ऐसा हुआ कई बुजुर्गों से। सैयदा आमिना का निकाह कराया अपने बेटे अब्दुल्ला से, और ओहेब की बेटी जो थी उनसे, जिनका नाम हिंद भी जिक्र किया गया, उनका निकाह कराया किया खुद से। और आप देखते हैं कि हजरत अब्दुल्ला के घर हुजूर तशरीफ लाए सैयदा आमिना के जरिए, और हुजूर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने वहां जो उनकी चचा की बेटी के साथ निकाह किया था उसमें हजरत हमजा तशरीफ लाए। ये कितना करीबी ताल्लुक, मुझे बताइए ऐसा कोई रिश्ता आपने कभी देखा हो तारीख में? तो मेरे इल्म में भी इजाफा करें, जहां बाप बेटे दोनों का निकाह हो रहा हो। अब आप देखें ये एक ही शाख है, उधर हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और इधर हजरत हमजा तशरीफ ला रहे हैं। इस निस्बत से जो निस्बत अब हजरत हमजा की हुजूर के साथ बन रही है, वो हुजूर अलैहिस्सलाम के सगे इस वक्त जो है वो खालाजाद भाई करार पा रहे हैं। और दूसरी तरफ देखिए, जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए सैयदा सवेबिया का इंतजाम किया, हुजूर को 9 औरतों ने दूध पिलाया है। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह उनकी कबूर मुकद्दसा पर अनवार तजल्लियात की बारिश फरमाए। और उलमा ने लिखा कि जिसने अल्लाह अकबर, जिस पाक खातून ने रसूलुल्लाह को अपने सीने से लगाया और हुजूर सैयद आलम ने जिनका दूध पिया, खुदा ने उनके सीनों को भी ईमान से मुनव्वर कर दिया। वो 9 के 9 मुर्दिआ, हुजूर को दूध पिलाने वाली वो अजीम माएँ जो थी, वो 9 के 9 को अल्लाह ने कलमा अता फरमा दिया।
बोलिए सुभान अल्लाह। इसमें सैयदा सवेबिया, जिनको हम सोबिया भी पढ़ते हैं, सोबिया भी करते हैं, इसके कई तलफ़ुज़ हैं, लेकिन जो गलतुल अवाम होता है वो भी फसी बन जाता है। खैर मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, बात सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ, सैयदा सोबिया ने हुजूर को दूध पिलाया और इन्होंने ही हजरत हमजा को दूध पिलाया। और हुजूर ने फरमाया जैसे नसब के रिश्ते की हुर्मत है ना, वैसे रज़ात के रिश्ते की हुर्मत है। तो हुजूर के दूध शरीक भाई हैं, ये सगे भाई हैं, क्योंकि हुजूर ने खुद फरमाया जैसे एक माँ के पेट से दो भाई पैदा हुए, वो नसब के एतबार से सगे हैं ना, तो एक रिश्ता और है जो इसी दर्जे में सगे भाई की तरह हो जाता है, और वो दूध का रिश्ता है। तो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत हमजा ने एक ही माँ का दूध पिया है, जिनका नाम है सैयदा सवेबिया, जिनको सोबिया कहा जाता है। और यहीं तक नहीं है, हमने ये भी मुताले में देखा है कि हुजूर को दाई हलीमा ले गई थी ना, जाग रहे हो भाइयों, हुजूर को दाई हलीमा ले गई थी ना, तो उनका कबीला कौन सा था? बनु साद। दाई हलीमा ने हुजूर को दूध पिलाया। बनु साद की दो और औरतें थी हुजूर, जिन्होंने हुजूर को दूध पिलाया। तबकात अपने साथ में, तो उन दोनों औरतों ने हजरत हमजा को भी दूध पिलाया। यानी हजरत हमजा दो रिश्तों से रजाई भाई हैं, एक हजरत सवेबिया के जरिए से और एक कबीला बनु साद के। अल्लाह अकबर। तो अब आप देखिए, एक तरफ से सगे भाई, एक तरफ से सगे चचा, और एक तरफ से सईदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो चचजाद बहन है वो आपकी वालिदा है। तो यहां से तीसरा रिश्ता मिलता है। ये मकाम अल्लाह ने हजरत हमजा को अता फरमाया था। ये मैं कह रहा हूं खुदा की कसम, आपके यहां तक का जिक्र एक समंदर है जिसमें से हमने चुल्लू लिया है। अब मैं बात को इख्तिताम की तरफ लेकर आता हूं। हजरत हमजा शेर को कहते हैं, अब्बास भी शेर को कहते हैं। अब्बास भी शेर है, हमजा भी शेर है, तवज्जो है, गजनफज भी शेर है, ज़ैगम भी शेर है। तो हजरत हमजा वाकई में अल्लाह उसके रसूल के शेर। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैंने अर्श की पूंजी पर लिखा हुआ देखा कि अल हमज़तो बिन अब्दुल मुत्तलिब असदुल्लाह व असद रसूल। हमजा जो है वो अल्लाह के भी शेर है और उसके रसूल के भी शेर है। अल्लाह ने वो जुर्रत और बहादुरी आपको अता फरमाई, अल्लाह अकबर। और वो मकाम और मर्तबा हजरत हमजा को अता फरमाया कि बदर के मैदान के अंदर में आपने शुतर मुर्ख का ऊंचा पर अपना लगाया था। मैंने एक फौजी से पूछा कि जब आप जंग करते हैं तो पहली आपकी क्या, वो कहते हैं कई चीजों के अंदर। मैंने कहा आप मुंह पर काली पट्टियां क्यों लगाते हैं? कमांडोज होते हैं या जो जंगी होते हैं वो लड़ने के लिए मुंह पर काली पट्टियां लगाते हैं, सर पर घास फूस अपने हेलमेट पर खोद पर लगा लेते हैं, बदन पर। वो कहते हैं मौलाना साहब इसलिए ताकि हमारा दुश्मन धोखे में आ जाए और उसको पता चले कि ये झाड़ियां हैं। मैंने कहा इसकी जरूरत क्या है? कहने लगा यार आप अजीब बात कर रहे हैं मौलाना, ऐसी खुल के हम सामने जाएंगे तो सामने नजर आएंगे, वो स्ट्रेट गोली मारेगा। मैंने कहा लेकिन मैंने एक मर्द ऐसा देखा है जो जंग चल रही हो और जंग में अल्लाह अकबर उसके दुश्मन उससे 4 गुना ज्यादा हो, लेकिन उनके सामने वो आए और अपनी आइडेंटिटी को शो करे। शुतर मुर्ख का पर हजरत हमजा ने लगाया था कि वो कई 100 में नजर आते थे और वो कहते थे मैं हमजा हूं, आओ मेरे से मुकाबला। ये अल्लाह ने जुर्रत हजरत हमजा को अता फरमाई थी। उमैया बिन खल्फ जो हजरत बिलाल जिसके कंट्रोल के अंदर थे, उसने अब्दुर्रहमान से कहा ये कौन शेर है यार, ये जिस तरफ आता है हमारी सफों को पलट देता है। उमैया बिन खल्फ ने बदर में कहा था हमारी रीढ़ की हड्डी 313 सहाबा एक तरफ, लेकिन हमारी रीढ़ की हड्डी इस जंग के अंदर जबकि हम 1000 थे, हमारी रीढ़ की हड्डी जिसने तोड़ी और सफों के सफों को जिसने पलटा वो एक हमजा था। हम चाहते थे कि इसको कंट्रोल करें, लेकिन हमारे 300 जवान अगर सामने आ जाए हमजा का मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस तरफ जाता था तो बंदे ऐसा गिरते थे जैसे खिजा के मौसम से दरख्त से पत्ते गिरते। ये हजरत हमजा को अल्लाह ने जुर्रत दी थी। मुख्तसर आइए मैं तलबा से ये कहूंगा, बदर हुई है 2 हिजरी में। टाइम हो गया क्या? टाइम हो चुका हॉल का टाइम, तो इजाजत है चंद मिनट की। इसको मैं मुकम्मल दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक हक चारिया। मैं सिर्फ इसलिए या गौसे मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि ये वक्त जिंदगी में बार बार नहीं आते मेरे दोस्तों। ये सुन लीजिए, मैं कुछ दिन पहले सीरा आलाम व नुबला को देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग का वाकया मैंने पढ़ा, अल्लाह ने उनको बख्श दिया। तो किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, उनको कहा तुम्हें क्यों बख्श दिया? उन्होंने कहा मैंने इमाम अहमद बिन हम्बल का जिक्र मेरे सामने हो रहा था, और इमाम अहमद वो है कि जिन्होंने वक्त के शैतान हुक्मरान के सामने
अल्लाह के दीन को बयान किया और उनको गिरफ्तार किया गया, मस्जिद से उनको घसीट के ले जाया गया, कई 100 कोड़े उनको मारे गए, लेकिन वो गोया के दुश्मन के हाथ में हाथ नहीं दिया और वो कुरान और सुन्नत और इस्लाम की बचाने की बात करते रहे। तो जब उनका जिक्र मजलिस में हो रहा था ना, तो मुझे हया आई कि मैं टेक लगा कर बैठा हूं, तो मैं सीधा होकर बैठ गया। फरमा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे बख्श दिया, फरमाया तूने हमारे हयादार बंदे की ताजीम की है, जा हमने तुझे माफ कर दिया। मेरा मिजाज देखो ना, तो मैं फिर हजरत हमजा का जिक्र कभी सोफे पर करने का ही कायल नहीं, लेकिन मैं कहूंगा जरा प्रिपेयर होकर बैठे, थके तो चक्कर लगा कर आए, जिक्र बड़ा अजीम है। अपने बदन को थकाएंगे तो दिल जागेगा, क्योंकि ये जिस्म को आराम देकर दिल कभी नहीं जागता। और ये हजरत हमजा का जिक्र है, थोड़ी सी बात है, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। गौर कीजिए ना, इल्ला ये कि जो बुजुर्ग हैं वो मुस्तस्ना है, जो यकीनन टेक लगाना चाहते हैं और उनको जरूरत है वो टेक लगा सकते हैं, लेकिन जवान टेक लगाएं और जिक्र हमजा का हो। हमने भी देखिए कि जनाब 1 फुट के करीब का फासला है, टेक कबर में लगाएंगे। आज हमारी भी कमर दुख रही है, फेफड़े में दर्द हो रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सैयद हमजा को कहेंगे हम आपके तो जूतों के, आपके गुलामों की नालैन की धूल नहीं पड़ सकते थे, लेकिन आपके एक जरब लगने से जब 40 बंदा गिरता था ना, तो हमने कहा जनाब जी शेर का जिक्र हो रहा है, तो फिर हम शेर तो नहीं लेकिन कोई चुस्त होकर बैठे, ताकि पता चले कि किसी मर्द का जिक्र हो। उनके आगे वो हमजा की जाबाजियां, शेर गुर्रा ने सतवत पे लाखों सलाम। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत हमजा ने अहद के अंदर, और ये सुन लीजिए आप, हजरत हमजा वो वाहिद शख्सियत हैं जिनको हुजूर ने अपने दौर में सबसे आगे रखा। जब गजवात शुरू हुई है तो सबसे पहला गजवा अबुआ है। गजवा अबुआ, जिहाद पढ़ें, नाविले ना पढ़ें, फेसबुक पर ना जाएं, जवान वो है जो जिहाद रसूलुल्लाह का पढ़े। सैयदुल सज्जाद मेरे आका इमाम ज़ुल आबिदीन कहते हैं कि हम करबला में इसलिए साबित कदम रखे कि हमने लोगों के किस्से कहानी नहीं पढ़े थे, हमने बदर वालों की शुजाअत पढ़ी थी। आज हमारा नौजवान बिस्तर पर लेटकर फेसबुक देख रहा होता है, अल्लाह अकबर, तो ईमान की हिफाजत कैसे होगी? पढ़ना है तो फारूक आजम को पढ़ो, पढ़ना है मौला शेर खुदा को पढ़ो, बदर वालों को पढ़ो, खंदक वालों को पढ़ो, ओहद को पढ़ो। और मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, 2 हिजरी में बदर हुई है, 3 हिजरी में ओहद हुई है। हाय काश वक्त हमारे पास होता। इस 1 साल के अंदर 6 जंगें और हुई हैं, 2 और 3 के दरमियान 6 जंगें और हुई हैं। गज़वा सबीक इसके अंदर हुई है, काब बिन अशरफ का कत्ल इसके अंदर हुआ है, यहूदियों ने बगावत की, सरकार को शहीद करने की साजिश इसी 2 हिजरी के दरमियान हुई है। तो ये ऐसा नहीं था कि मुसलमान साल भर सुकून में थे, ये पूरा साल बदर के बाद, 2 हिजरी के बाद 3 हिजरी में, गोया के 3 हिजरी शव्वाल के अंदर, 2 हिजरी रमजान में बदर हो रही है, 3री हिजरी शव्वाल के अंदर ओहद हो रही है। इस दरमियान 6 जंगें और हो चुकी हैं। सरकार को शहीद करने के लिए कबीला बनु कैनका के काब बिन अशरफ ने कई कोशिशें की, सहाबा इकराम रिदवानुल अजमाइन हुजूर के करीब लेकर हुजूर का दिफा किया, और ये तूफान सामने आया कि कुफार 3000 का लश्कर लेकर मदीने पर चढ़ाई करने के लिए आए। ये दीन इतना अर्जा नहीं है, ये दीन ऐसे नहीं पहुंचा मेरे दोस्तों। हम कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम दीन का मजाक ना बनाएं। हजरत हमजा का जिक्र कोई किस्सा कहानी नहीं है कि टार्जन की कहानी हो रही है, हजरत हमजा का जिक्र मुसलसल है। आज भी हजरत हमजा की जरूरत है, इसलिए मोमिन को चाहिए कि जो दीन ओहद की लड़ाई के अंदर हुजूर के सर पर काफिर ने तलवार मारी, बुखारी में मौजूद है, सरकार के मुंह पर पत्थर मारा, आपका चेहरा मुबारक जख्मी हुआ, खून गिर रहा था, सरकार ने हथेलियों पर रोका, फरमाया जमीन पर गिर गया तो तबाही। ये दीन ऐसे आया है। टाइम दीन के लिए नहीं है, सियासी जमात के लिए हमारे पास है। क्या कर रहे हैं दीन के उसूल बदले जाते हैं, कवानीन बदले जाते हैं। रसूलुल्लाह का ओहद के मैदान में चेहरा जख्मी हुआ, नीचे के 4 दांत में से एक दांत की नोक टूट गई, खौद की सलाखें आपके चेहरे में आ गई, अल्लाह अकबर, सरकार पर गशी जाहिरी तारी हुई, साहबा इकराम ने आपको उस गड़े से हाथ पकड़ कर मौला मुर्तजा और साहबा ने उठाया। ये इस सख्ती के साथ दीन गुजरा। करबला में इमाम हुसैन मेरे आका ने अपनी जान और अपने बच्चों की जान दे दी। आज वो दीन हमारे सामने पामाल हो रहा है, हम ना कुछ बोलते हैं ना दुख महसूस करते। हुसैन हुसैन तो करते, करबला करबला तो करते, हमजा हमजा तो करते, लेकिन न्याज खाने के लिए, नजरिए के लिए नहीं। जब नजरिया नहीं रहेगा तो ये न्याज भी फायदा नहीं देगी, क्योंकि हजरत हमजा वो नहीं जो 1400 साल पहले कब्र में गए। हजरत हमजा हर दौर में हमारे रहनुमा हैं। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इन घर वालों को,
कि आपने ये जिक्र करके साबित कर दिया कि हजरत हमजा का जिक्र कोई किस्सा पारीना माजी नहीं है, बल्कि हर दौर में उम्मत को हमजा की जरूरत है, जिनको सुनने के बाद कौम को इस्लाम और निज़ाम मुस्तफ़वी की तहरीक को मजबूत करने के लिए जवान यहाँ पर बिस्तरों पर कमर न तोड़े और सियासी लोगों का झंडा आसमानों पर ना बांधे, पहले वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के निज़ाम के झंडे को संभाले और उसका साथ दें कि जो रसूलुल्लाह के निज़ाम का साथ देता है। और रसूलुल्लाह के निज़ाम के सामने ट्रांसजेंडर का कानून हो या सुप्रीम कोर्ट का गलत ऑर्डर, वो फहाशी का हो, मुसलमान खड़े हो और कहें हमारी गर्दन और दिल पर किसी कोर्ट उज़्मा का राज नहीं चलता, हजरत हमजा के आका जनाब रसूलुल्लाह का राज चलता है। और मेरी बहनें अभी सुनेंगी, मैं बताऊं, ओहद के मैदान में मर्द ही नहीं थे मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह आपको सलामत रखे और मेरी बेटियों के नसीब अच्छे फरमाए। गौर कीजिए जो बैठी मेरी बहनें, उस वक्त हुजूर बुजुर्गों मैं अर्ज करूं खवातीन ने वो किरदार अदा किया। बुखारी शरीफ में मौजूद है, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसको किस तरह प्रिपेयर तौर पर बयान करूं। हजरत सैयदना फारूक आजम का दौरे खिलाफत है, कीमती चादरें आई हैं, वो औरतों में तकसीम कर रहे हैं हजरत उमर, एक चादर कीमती बच गई। मेरी बड़ी बहनें सुने, मेरी माएँ सुने, अल्लाह उनको सेहत और सलामती दे, मेरी बेटी सुने, मेरी बेटियों तुम्हारे लिए आइडियल सैयदा ज़हरा पाक की पाकीज़ा जिंदगी है, हजरत आयशा पाक की जिंदगी है और उन मुबारक माओं की जिंदगी है, बेटियों की जिंदगी जिनका जिक्र मेरी बेटियों में तुम्हें करने जा रहा हूं। जो तुम्हें कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है वो तुम्हारे आइडियल नहीं, तुम्हारे आइडियल सैयदा ज़ैनब करबला वाले। जब हमारे माँ बाप हमारी बेटियों का नाम ज़ैनब रखते हैं, फातिमा रखते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सियासी तंजीम की एक पोती है, नाम उसका फातिमा है, अनकरीब उसका निकाह हुआ हुजूर, अल्लाह अकबर। मेरी बात को तुम तनकीद समझोगे, उसने जाकर बुद्ध के मंदिर में जाकर बुद्ध के ऊपर दूध चढ़ाया। कोई है सिंध में मुसलमान जो आवाज उठाए? कोई है खुदा की तौहीद का पासदार? हुजूर ने फरमाया कि शिर्क अल्लाह को गाली देना है और तुम्हें किसने इजाजत दी? माल कोठियां तुमने हमारे वोटों से बनाई, करप्शन तुमने किया और जालिमों सारा सिंध तो तुमने बर्बाद कर दिया, अब लोगों के अकीदे बर्बाद कर रहे हो। उस लड़की नाम देखो फातिमा पाक के नाम पर है, उसने जाकर हिंदुओं के मंदिर में जाकर उस पर दूध चढ़ाया। देखो हिंदू अगर सिंध में रहते हैं तो बैसियत सिटीजन वो हमारे बराबर हैं, उनके हुकूक की अदायगी करना हम पर भी लाजिम है, आप पर भी लाजिम है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, वो अकलियत नहीं, हम उनको अकलियत भी नहीं कहते। हमारे उलमा ने कहा कि हिंदुओं को अकलियत ना कहो, पाकिस्तानी कहो। इससे ज्यादा हमारा नजरिया आपको और क्या चाहिए? अगर इस मुल्क में सिख रहता है, इस मुल्क में ईसाई रहता है, इस मुल्क में हिंदू रहता है, तो हमारे वहां उन्हें माइनॉरिटी ना कहा जाए, जो इंग्लिश में कहते हैं, हम कहते हैं उनको पाकिस्तानी कहा जाए ताकि उनका एहसास कमतरी ना हो। इससे ज्यादा इस मिंबर पर बैठकर उलमा का खादिम आपसे क्या बात करेगा? हम इस मुल्क के अंदर अकलियतों के हिफाजत के लिए ये बात करते हैं कि उनको अकलियत ना कहो ताकि वो एहसास महरूमी में ना जाएं, उनको पाकिस्तानी कहो। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारे यहाँ का चेयरमैन जाकर वजीर आला को लेकर मूर्ति के आगे माज़अल्लाह आग की आरती चढ़ाए। मैंने कहा सैयद मुराद अली शाह साहब और सैयद हैं, ये शिर्क है, शिर्क। कहते क्या बात कर रहा है मौलाना? और मैंने कहा चुप कर, हजरत हमजा का जिक्र है। हम एक बात अर्ज कर रहे हैं, अगर ये बात तुम्हें बुरी लग रही है तो हमारा कलेजा फट रहा है कि अलल ऐलान नाम मुसलमानों का है और अलल ऐलान शिर्क। आज तुम मंदिर में चढ़ावे चढ़ा रहे हो, तुम्हारी मोहब्बत में सारी तंजीम जाएगी। इस अल्लाह की तौहीद पर कौन मुसलमान पहरा देगा कि कुल हुवा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहां है सिंध के पीर? ओ पीरों, तुम्हारी जिम्मेदारी थी अल्लाह अल्लाह करना और अल्लाह के दीन को बचाना। तुम्हें चाहिए कि हुक्म वाज़ेह करो, ये जाए कि तुम अपनी पगड़ियां उनके दरबारों पर झुकाते हो। कहते हैं कैसी बात कर दी? मैंने कहा हमजा को पढ़ के तो फिर ऐसी बातें। तवज्जो है मेरे भाइयों, अपनी जात पर नहीं लेना, जो हुआ वो मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हजरत हमजा 1400 साल पुरानी शख्सियत नहीं, वो हर दौर की शख्सियत है। तो लिहाजा ये शिर्क है। हम आपके मुखलिस हैं, तौबा कर ले मरने से पहले।
तौबा कर ले मेरी बहन, मरने से पहले हम दावत देते हैं, डंडे वाले हम नहीं, बम वाले हम नहीं, बारूद वाले हम नहीं, हम मुखलिस हैं, आपके सामने शरीफ फतवा पेश कर रहे हैं। ये मूर्ति के आगे बैठकर, आगे प्लेट में लेकर वो रोशनी और आग की पूजा करना, किसी से पूछ लो, अगर ये तौहीद है, मैं अपनी पगड़ी आपके कदमों में डाल दूंगा कि मैंने बहुत गलत बात की है। और अगर आप कहो कि वाकई में बात ठीक है, तो मैं आपसे दाद और तहसीन नहीं चाहूंगा, अल्लाह का कलमा दोबारा पढ़ ले। यार 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 ये हाल है। ये दिन भी मुसलमानों को देखना है। हमारे कराची का एक डॉन था, वो कादियानियों का साथ देता था, उसके चक्कर में कई बच्चे चले गए। और मैंने कहा यार, वो खातमुन नबीयीन के मुनकरीन, ओ भाई अगर तुम वोट लेकर आ गए हो तो जो उनकी आईनी शक्ल है कानूनी शरीय उस वो दो ना, तुम उनको वो क्यों दे रहे हो जो इस्लाम नहीं दे सकता। हम गर्दन तो कटा सकते हैं, लेकिन हजरत हमजा और हुसैन के जलाए हुए चिराग को बुझने नहीं दे सकते। तवज्जो है आपकी? हमें ऐसी तकरीर आती है क्योंकि जिंदगी इसी में है कि जो उनका किरदार था उसको अदा किया जाए। तवज्जो है आपकी? अब आप ये ना समझें कि तकरीर क्या हिंदुओं के खिलाफ हो रही है। हमने कहा जो उनकी इबादत है, उनकी मर्जी वो करती रहे। तुम मुसलमानों सैयद खुद को कहते हो यार। इमाम हुसैन तो कह रहे हैं माजल, इमाम हुसैन के बारे में तो कहा गया कि सरदाद नदाद दस्तर दस्ते अजीज हक्का के पढ़ो आगे, हक्का के बिना ला इलाहा इल्लल्लाह, सैयदों का दादा ला इलाहा इल्लल्लाह का झंडा पकड़ने वाला है, और तुम सैयद होकर मूर्तियों की पूजा कर रहे हो। गौर करो इस बात पर। हम तनकीद और तंज नहीं कर रहे, ताना नहीं दे रहे, लेकिन अगर ऐलान गुनाह हो तो मिंबर बनता किस लिए भाई? मस्जिद का। मस्जिद को फिर ताला लगा दो अगर बात कुरान की ना करनी हो तो। फिर ये स्टेज बनता किस लिए है? मस्जिदों को बंद कर दो हुकूमत वालों, तो फिर बात नहीं होगी। माइक उतार दो, फिर बात नहीं होगी। मौलवियों को शूट कर दो, बात नहीं होगी। कुरान छापना बंद कर दो, बात नहीं होगी। ये तो नहीं हो सकता, तो फिर बात अल्लाह की तौहीद की हमेशा होगी। तवज्जो है आपकी? इस बात को जिक्र करके मैं इधर आ रहा हूं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने कि किसको कहते हैं जब हजरत उमर अपने दौर में, बुखारी शरीफ किताबुल मगाजी, जाग रहे हैं आप लोग? ये जुमे का दिन है। मैं अल्लामा आरिफ हुसैन साहब को कह रहा था, लोग कहते हैं कि जनाब ईद के दिन जुमा आ जाए, जुमे के दिन ईद आ जाए। हमारे वहां एक लतीफा कहा जाता है, जुमे के दिन ईद आ जाए ना शाह साहब, तो हुक्मरान पर बड़ा भारी होता है। मैंने कहा उसने कौन सी नमाज पढ़नी होती? मौलवी पर भारी होता है। पहले वो जुमे की तैयारी करके तकरीर करेगा, फिर वो ईद की तैयारी करके। तो जुमे का दिन तो सबसे, क्योंकि जाहिर सी बात है जुमा पढ़ाते हैं, रात भर सोचते हैं कि क्या दर्ज दें, क्या चल रहा है पाकिस्तान में। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हम कब्र के अंदर की भी बात करेंगे, आसमान के ऊपर की, लेकिन जो जमीन के ऊपर क्या हो रहा है उसकी बात नहीं करेंगे तो खुदा पकड़ेगा। उसके बाद जनाब तावीज लिखना है, दम देना है, उसके सारे असरात जादू सर के ऊपर है। फिर रात को कहना है जी हैदराबाद में जलसा है। तो देखो हम हिम्मत करके कुछ बात कर रहे हैं, तो तुम भी ज़ौक़ पकड़ कर सुभान अल्लाह। और बात सुनो मेरी बेटियां, मेरी बड़ी बहनें सुने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला, बुखारी किताबुल मगाजी है। सब बात कर दो, पता नहीं आगे जिंदगी है कि नहीं। आखिरी कलमा गुजरे तो हजरत हमजा और करबला वालों के नाम गुजरे। जिसको मरना नहीं आता उसको जीना नहीं आता। जो खुद को कफन में महसूस करेगा उसको पता है ला इलाहा इल्लल्लाह की लज्जत क्या है। सुनो मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हजरत उमर चादरें तकसीम कर रहे हैं। एक चादर बच गई, बुखारी शरीफ। एक चादर, मिलकर कहो ना मेरे भाई, एक चादर मेरे भाई बच गई। किसी ने कहा हजरत उमर से, आप ये चादर जो है ना वो रसूलुल्लाह की बेटी को दे दो। यानी आपके बुखारी शरीफ में किताबुल मगाजी में यह हदीस मौजूद है, मौलाए कायनात की शहजादी सैयदा उम्मे कुलसूम, ये हजरत अली के निकाह में, हजरत उमर के निकाह में थी। मौलाए कायनात की बेटी उम्मे कुलसूम जो सैयदा ज़ैनब पाक की सगी बहन है। मुझे एक मौलवी कहने लगा तफजीली ये कहाँ लिखा है? मैंने कहा बुखारी में लिखा है, ये किताबुल मगाजी में लिखा है। सुने हदीस, फरमाया ये आखिरी चादर जो है ना, आप रसूलुल्लाह की शहजादी मौला अली की बेटी उम्मे कुलसूम को दे दो। तो हजरत उमर ने उसकी तरफ देखकर फरमाया कि नहीं, एक औरत ऐसी है जो उम्मे कुलसूम से ज्यादा मुस्तहिक है। सुनो मेरी माओ बेटियों, अल्लाह तुम्हारे सरों पर मेरी माँ सैयदा ज़हरा पाक सलवातुल्लाह अलैहा व अला बालिहा व अलैहा की चादर ततहीर का करम अल्लाह हमारी हर बेटी के सर पर रखे। बोलो आमीन। हजरत उमर ने कहा नहीं, एक ऐसी खातून है ये कीमती चादर मैं उसको दूंगा। का कौन? का उम्मे सलीत। उम्मे
सलीत सीन होता ना, सीन लाम या तोते वाली ता, सलीत। किसी ने पूछा, तवज्जो इधर, किसी ने पूछा ये उम्मे सलीत कौन है? फरमाया जब ओहद की लड़ाई हुई ना, हजरत उमर कहते हैं हमने इस खातून को देखा, ये मदीने से भागकर अपनी कमर के ऊपर मशकीजा पानी का भर कर लाई। अल्लाह, सुने मेरी बेटियां बहनें सुने, हजरत हमजा देखें आपके घर में किस तरह आ रहे हैं। हजरत उमर कहते हैं सैयदा उम्मे सलीत अपनी कमर पर मशकीजा, और वो जंग की मश्क नहीं थी, वो ओहद का मैदान था, सख्त तरीन धूप थी, पथरियाली जमीन थी, अल्लाह अकबर। और वो मरीजों को बीमारों को जख्मियों को पानी पिला रही थी। और इसमें एक और शख्सियत है, नसीबा बिन्त काब। ये वो शख्सियत है जिनके बारे में आता है कि ये जब पानी पिला रही थी और भगदड़ जब मची, वो 50 बंदों ने जब जगह छोड़ दी और भगदड़ मच गई, साहबा मुंतशिर हो गए, काफिर जब हुजूर पर आए, ओ मेरी बेटियों सुनो, मेरी माओ सुनो, ओ मेरी बहनों सुनो, सैयदा नसीबा बिन्त काब, उनके कंधे पर बुजुर्गों मशकीजा था। उन्होंने देखा अल्लाह का रसूल अकेला है। सैयदा नसीबा ने देखा अल्लाह का रसूल अकेला है, उन्होंने मशकीजा फेंका, एक शहीद सहाबी की तलवार उठाई और हुजूर के आगे आकर खड़ी हुई और उन कुफार पर तलवार चला रही थी कि मैं नसीबा जिंदा हूं और तुम मेरे नबी पर हमला करोगे। तवज्जो है, ये मुसलमान खवातीन थी, अल्लाह अकबर, का मैं जिंदा हूं। और ये जो खातून है ना, उम्मे सलीत और उम्मे अम्मारा, ये इतनी अजीम खातून है कि ये ओहद की जंग में भी आई हुजूर के साथ, खंदक में भी आई, हुदैबिया में भी आई। सरकार जब विसाल कर गए ना, तो ये मुसलमा कज़्ज़ाब, मिर्जा गुलाम अहमद काना, ये जिनकी औलादों में से है, हजरत अबू बकर के दौर में जिस झूठे मलऊन ने रसूलुल्लाह के गिरबान पर हाथ डालने की कोशिश की, मुसलिमा कज़्ज़ाब, और झूठा नबूवत का दावा किया, सलाम है अबू बकर सिद्दीक तेरी खिलाफत पर, काला जलता है 100 दफा जल जाए, लेकिन दुनिया ने, आसमान ने अबू बकर जैसा दिलेर नहीं देखा होगा जिसने 9 झूठे फितनों को दफन किया और बता दिया रसूलुल्लाह ने जिसको मुसल्ला दिया था वही दीन का हकीकी मुहाफिज था। तू जलता है, जलता रहे, तेरे जलने से क्या होता है। सुन, यहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में जब मुसलिमा कज़्ज़ाब झूठे नबूवत वाले पर हमला हुआ, ये खातून गई अपने बेटे हबीब के साथ, इनका बेटा इनके सामने शहीद हो गया, लड़ते हुए इनका बायां हाथ कट गया, लेकिन ये पत्थर उठाकर मुसलिमा कज़्ज़ाब के उस दरवाजे पर फेंक कर मारती थी। ये है मेरी बेटियों वो पाक बाज खवातीन जो कुर्बान हो गई रसूलुल्लाह के दीन पर। हमारे घर की और हमारी बच्चियों की आइडियल ये होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए जो बुतों के पर दूध डाल रही हैं, फलानी जगह भेज रही है और प्रमोशन हो रहा है कि ये मर जाएगा तो सियासत ये चलाएगी। अबे ये तुम्हारा डब्बा पेंटागन से चलता रहेगा, लेकिन हमारे बच्ची बेटियों की सर पर जो चादर है वो सैयदा ज़हरा, उम्मे अम्मारा, नसीबत बिन्ते काब और उम्मे सलीत और सैयदा फातिमा ज़हरा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा, हजरत आयशा की शान का होगा इंशाअल्लाह। ये मुसलमान खवातीन, अल्लाह अकबर, बात को समेटते हैं। ओहद का जब मैदान लग गया, ओहद का मैदान लग गया, हजरत हमजा वो हैं, गज़वा अबुआ में सबसे पहला झंडा रसूलुल्लाह ने हजरत हमजा को दिया। तो जो मेरे भाइयों, इस्लाम की सबसे पहले सरिया हमजा, सरिया आप जानते हैं, सरिया कहते उस जंग को है जिसकी कमांड को सहाबी संभाले। इस्लाम का सबसे पहला सरिया हजरत हमजा का है। बोले ना सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारे पांव पर हाथ लगाकर कहता हूं, बोलो सुभान अल्लाह। थक गए हो तो इनके जिक्र के लिए मैं तुम्हारा पांव दबाने के लिए खादिम तैयार है, लेकिन इनका जिक्र सुस्ती से ना सुनो। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत सुभान अल्लाह। मेरी आपकी कोई इज्जत नहीं, इज्जत इनकी है। बात को मैं समेट देता हूं। हजरत हमजा की बहादुरी बताऊं आपको। नबी पाक को खबर पहुंची कि अबू जहल 300 पहलवानों और 300 मुहाफिजों के साथ, कुछ डिटेल इसलिए बताता हूं कि बच्चे तमाम बातों को अच्छी तरह से समझ लें। हजरत सैयदना
आप खैरियत से तवज्जो सुने हजरत, अगर आप जोग्राफी एतबार से, नौजवान बच्चे मेरे बुजुर्ग, जोग्राफी एतबार से अगर आप मदीना मुनव्वरा का महल वकू देखेंगे ना, कि मदीना इस वक्त, मदीने को अल्लाह ने रखा भी जमीन पर इस खित्ते पर है कि मदीना अगर शाम जाना हो ना, मुल्क शाम, तो मक्का वालों को मदीने के सराउंडिंग से गुजरना पड़ता था। उनके सारे बिजनेस और तिजारत के काफिले वहां से जाते थे, और ये मुसलमानों के लिए बड़ा यूनिक और बड़ा कीमती मौका था काफिरों को रोकने का। बदर यानी इस रास्ते को अगर ब्लॉक कर देंगे तो वो तिजारत नहीं कर पाएंगे और उनकी शहर कटेगी और वो सुलह के लिए आ जाएंगे। तवज्जो है, आप कभी किसी तफसील से कभी बदर को सुने ना, बदर को अगर आप सुने तो 7 दिन मुआज को जब धमकी दी थी काबे के अंदर उमैया बिन खल्फ और अबू जहल ने कि हम तुम मुसलमानों को काबे में नहीं आने देंगे, उन्होंने कहा काबा तेरे अब्बा का है, नहीं आने दोगे? अगर हम मुसलमान काबे में नहीं आ सकते ना, तो तू अपना काफिला लेकर मुल्क के शाम जाकर दिखा दे। ये बदर से पहले की बात है। तवज्जो है आपकी, ये है दिलेरी जो दुनिया के टट्टुओं के लिए नहीं होती, निजाम मुस्तफा के लिए होती। बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे भी ऐसा करे और आपको भी ऐसा करे। काश हमारी रातें दीन इस्लाम के लिए जलते हुए दिल के साथ रात गुजरे और हम फिक्र कर रहे हो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। आज तुम अल्लाह के दीन के लिए सोचोगे तो फिर खुदा की कुदरत कब्र में काम आएगी। और खुदा के दीन को चारों तरफ से नोचा जा रहा है। बाहर से अंग्रेज तो नोच रहा है, नए कानून असम्बलियां पास कर रही हैं, 50-50 कानून के बंडल पास हो रहे हैं, उसमें ट्रांसजेंडर भी पास हो गया। हमने कहा हम भी इंशाल्लाह जब तक इस कंधे पर हमारी गर्दन लगी हुई है ना, तुम ये बेहयाई का कानून नाफिज करके दिखा दो, इंशाल्लाह हम तुम्हें बताएंगे कि गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी या रसूल में मौत भी कबूल है। कहना ये जोश कहां से सीखा? हमने कहा करबला वालों से सीखा। ओए क्या कर रहा था यजीद, क्या कर रहा था? करप्शन कर रहा था ना, नमाजें नहीं पढ़ रहा था ना, गैर शरी कानून ला रहा था ना, तो ये क्या कर रहे हैं? और तुम सिर्फ हुसैन की न्याज खा रहे हो, जो यकीनन बाई से बरकत है, सादत है। लेकिन इमाम हुसैन सिर्फ न्याज के लिए नहीं आए थे, निजाम के लिए आए थे। कभी फेसबुक पर एक पोस्ट ये भी तो लगा दो कि हमारी गर्दनें हुक्मरानों के आगे नहीं झुकती, खुदा के आगे झुकती। इमाम अहमद रजा कहता, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर या रसूलुल्लाह जो तेरे कदमों पे कुर्बान। वो कहते हैं ना सियाने, जिसे मरना नहीं आता उसे जीना नहीं आता। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी उलमा की है, वो अपने जुमे के खुतबे दुरुस्त करें और वक्त की नब्ज पर हाथ रखें। अवाम तो अनाम है जो आपको देखती है, जुमे में परवाह नहीं करना, कमेटी निकाल दे निकल जाए, छोड़ दीजिएगा। खुदा के दीन के लिए कुर्बानी दोगे, अल्लाह लोगों की पलकों पर तुम्हें बिठा देगा। लिहाजा उलमा को चाहिए कि जुमे के खुतबे बड़े फिक्री होने चाहिए और कुरान और सुन्नत के साथ, शाइस्तगी के साथ, मौजूदा हालात को देखकर होने चाहिए, जिसमें जिंदगी हो, जिसमें जमीन के नीचे की बात भी हो कि क्या मिलेगा, आसमान के ऊपर की बात भी हो क्या मिलेगा, और उसमें यह भी हो कि जमीन के ऊपर क्या हो रहा है नौजवानों और हमने क्या करना। बेहयाई का बाजार गर्म है, नौजवानों को हया की तरफ लाना है, तो यह उलमा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वरना ये मिंबर एक पत्थर की बनी हुई कुर्सी होगी। ये मिंबर का मकसद है कि यहां रसूलुल्लाह की बात की जाए। कहते हम मिंबर रोकेंगे। हमने कहा मिंबर को कैसे रोकोगे तुम? मिंबर को कैसे रोकोगे? मिंबर तो कुरान पे चलता है। तो जो है तुम गलत पॉलिसी इस्लाम के खिलाफ रोक दो, मिंबर खुद ही रुक जाएगा। जिस तरह तुम अपने सेक्टर और अपने मरकज अपनी हिफाजत के लिए बनाते हो, खुदा ने अपने दीन की हिफाजत के लिए मस्जिदें और मिंबर बनाए। जाग रहे हो, लिहाजा अपनी जिंदगियां मस्जिदों में लगाएं, उलमा के लिए लगाएं। करबला वाले यही सिखाते थे, बदर वाले यही सिखाते थे। सुनिए हजरत हमजा, जल्दी से सुनिए। हुजूर ने अभी हिजरत की है, 6 महीने गुजरे। कितने? मिलकर बोले ना कितने, और बोलो कितने? 6 महीने। देखो जहन में लाइए हजरत हमजा का मजार, यूं समझिए हजरत हमजा देख रहे हैं और वाकई में वो देखते हैं। अल-वफा उल वफा पढ़कर देखो, ऐसे दर्जनों वाकयात है कि जिनसे हजरत हमजा ने कलाम किया है। यहां पर बैठे हुए कई ऐसे लोग, अगर माइक इनके हवाले दूं तो एक एक आकर अपनी बात बता रहा होगा कि मुझ पर करम। बोलो सुभान अल्लाह। तो वो देख रहे हैं जिस काम के लिए हजरत हमजा की नाक काटी गई है, सीना फाड़ दिया गया, अथड़ियां निकाल दी गई, कान काट दिए गए, आंख निकाल दिए गए, है हमजा किसके लिए? अल्लाह के।
जिस दीन के लिए हजरत हमजा का जिस्म पुर्जा पुर्जा हुआ। नौजवान रात को भी फेसबुक देखता है, टीवी देखता है, सुबह भी टीवी देखता है, कभी हमजा के दर्द को नहीं देखता। अबे भाई रहना होता ना तो हजरत हमजा रहते। हम जैसे पुर्जों की औकात क्या और गंदों की औकात क्या है। लेकिन जिस दीन पर वो कुर्बान हो गए, किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा था इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम को कि आपके बदन से खून बह रहा था। उसने कहा हुजूर आप अब भी जख्मी हैं, सारी दुनिया ये हुसैन हुसैन कर रही है। फरमाया देखो मैं तो अभी भी अकेला हूं। फरमाया हुजूर आप कैसे अकेले हैं? फरमाया मैं इसलिए तो करबला नहीं आया था कि लोग हुसैन हुसैन करें, मैं तो इसलिए आया था लोग यजीद के खिलाफ खड़े हैं। देगे बन जाती हैं 100 बननी चाहिए, बननी चाहिए, न्याज़ें होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन हुसैनियत कहां? करबला में हुसैन इब्ने अली आज भी तन्हा है, क्योंकि जो 72 को लेकर गए थे वही मौजूद हैं। कोई ऐसा मर्द हक आगे नहीं आता जो उनका लबो लहजा इख्तियार करे, जो उनका अंदाज इख्तियार करे। जवानों उठो, तुम्हें अब्बास का नूरानी मिंबर पुकारता है। जवानों उठो, तुम्हें करबला मुअल्ला का वो नूरानी सुनाए गुंबद पुकारता है। उठो, हजरत हमजा की कब्र मुबारक पुकारती है। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। तीर भाला डंडा फलाना ढिंडा, अबे छोड़ इसको, बात कर हमजा की। इधर भी हमजा के जिक्र में भी हम लेकर आए। बोलो सुभान अल्लाह। जूते हम वहां उतारते हैं, जूता ऊपर नहीं लाते। तो जब जूता उतारा तो समझा दुनिया उधर फेंकी, यहां आए तो सिर्फ अल्लाह के लिए। हजरत नबी पाक को खबर पहुंची कि अबू जहल, हजरत हमजा की ताकत देखें, अबू जहल 300 बंदों के साथ मौजूदा एतबार से कई लाख डॉलर की मईशत को लेकर जा रहा है। हजरत नबी पाक ने हजरत हमजा को बुलाया कि अबू जहल जो है वो बहुत बड़ा तिजारती काफिला, बिजनेस का चमड़ा बेचकर माल ले जा रहा है और उनके पास सिक्के सोने बहुत हैं, तो क्या करना है? फरमाया हुजूर खबर क्या है? फरमाया वो 300 उसने रखवाले अपने साथ रखे हैं। हजरत हमजा ने कहा इजाजत दें। क्या मतलब? फरमाया मैं जा रहा हूं। फरमाया कहां? कहा उसके पीछे। फरमाया अकेले जाएंगे? बोले सुभान अल्लाह। फरमाया अकेले जाएंगे? फरमाया हां। फरमाया नहीं चचे जान, ऐसा ना करें। तो 10 बंदे हजरत हमजा ने लिए। कितने? ओ बोलो ना, ओ बोलो ना, 10 बंदे 300 बंदों के मुकाबले पर। उठाकर मैं मुबालगा नहीं कर रहा, ये मोबाइल भी एक नेमत है मेरे दोस्तों, इसको गलत जगह इस्तेमाल नहीं करो। आज जाओ गूगल पर लिखो, PDF डाउनलोड करो, ओहद पढ़ो, सरिया हमजा पढ़ो, तो तुम्हें पता चलेगा ये रुस्तम फलाना और WF के फलाना पहलवान। अबे इसको नहीं देखते। जब शुजात देखनी होती है तो खालिद को देखते हैं, शुजात देखनी हो तो हमजा को देखते हैं, शुजात देखनी हो तो अली को देखते हैं। ये वो शख्सियात हैं। अल्लाह अकबर। हजरत हमजा 10 बंदे लेकर, कितने बोलो, कितने बोलो? देखो जवान बैठो, जवानों की तरह आवाज देना मुझे। कितने बैठे? कितने थे? 10 बंदे। कितने? कितने? 10 बंदे लेकर हजरत हमजा जब पहुंचे, बिल्कुल मदीना मुनव्वरा से 150 मील के जगह पर उसे बैरर लगाकर ब्लॉक किया। अबू जहल 300 बंदों के साथ था। अबू जहल ने जब देखा कि हमजा है ऊंटनी के ऊपर से, तो उसके काफिले के अंदर एक बूढ़ा शख्स था, मजदी जिसका लकब था, ठीक है, और वो मुसलमान नहीं था लेकिन सुलह पसंद आदमी था, शरारत नहीं करता था। अबू जहल ने कहा यार मेरी जान छुड़ाओ हमजा से और तुम जाकर कुछ बात करो। तो मजदी आए नीचे, मुसलमान नहीं था वो, आया और आकर हजरत हमजा से कहने लगा यार हमजा तुम अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हो और ये सारा तुम्हारा ही खानदान है, तुम इनसे लड़ने के लिए आए हो? आपने फरमाया लड़ने कौन आया है, हम तो हिजरत करके आ गए, अपना वतन छोड़ दिया, जायदाद छोड़ दी, फिर भी ये आए दिन मदीने में आकर हम पर हमला करते हैं। कभी कोई मुसलमान बकरी चरा रहा हो तो उसको मार देते हैं, कर देते हैं। हम इनको सबक सिखाने आए। उन्होंने कहा देखो हमजा मुझे जामीन बनाओ, मैं तुम्हारी जमानत लेता हूं, आइंदा मदीने की तरफ ये शरारत नहीं होगी। हजरत हमजा ने कहा अच्छा जाओ, छोड़ दिया। यहां से गोरे मलऊन का एक जवाब आता है। गोरा कहता है कि सहाबाए किराम काफिलों को लूटते थे। मैंने कहा अगर वो काफिलों को लूटने वाले थे तो 10 बंदों ने 300 को जेर कर दिया था। नौजवानों सुनो, और कई किलो सोना उनके पास था, लेकिन हजरत हमजा ने छोड़ दिया। और जब लौट कर वापिस आए ना तो सरकार दो आलम ने पूछा चचा जान क्या हुआ? फरमाया बस वो मजदी आया था, उसने सुलह की बात मेरे सामने की। तो हुजूर ने फरमाया आपने क्या किया? फरमाया छोड़ दिया। आपने हजरत हमजा की पुष्ट पर हाथ मारा, फरमाया आपने जो फैसला किया वही मेरा फैसला था। तो देखो मुसलमान, और एक बात याद रखना, हुजूर ने फरमाया जो जालिम को जालिम ना कहे उसके करीब ना बैठना।
उसके पास बैठना जो जालिम को जालिम कहे। हजरत हमजा ने 10 बंदे होने के बावजूद 300 को घेर लिया था। लेकिन अगर मतमाए नजर मेरे बुजुर्गों नौजवानों, अगर माल होता तो आप छोड़ते नहीं, लेकिन आपने सिर्फ एक बंदे की गवाही पर छोड़ दिया। यह है वो। और शुजाअत कहते, शुजाअत, ये जो पहलवान बने फिरते हैं ना, इनको आप कोई पहलवान तो कह सकते, शुजा नहीं कह सकते। शुजा अरबी जबान में उसको कहते हैं कि जिसकी शान ये हो कि शहवानी कुव्वत उसके कंट्रोल के अंदर हो। शुजा के अंदर बहादुरी बहुत, हिल्म बुर्दबारी होती है। वो क्या, वो जब करीब आ जाए ना कोई इसकी मुट्ठी के अंदर और वो सर झुका दे तो छोड़ देता है, सर झुका दे तो छोड़ देता है। और ये बहादुरी है, क्योंकि ये नहीं मैं 2 घंटा तेरे से लड़ रहा था, अब तू कंट्रोल में आ गया तो अब मैं तुझे छोड़ दूं। शुजा जो होता है ना, बहादुर, वो बड़ा हलीम और बुर्दबार होता है कि जब वो कंट्रोल कर लेना अपने मुकाबिल पर और वो कहे यार माफ कर देना, तो मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, बोलो सुभान अल्लाह। तो हजरत हमजा शुजा हैं, बोलो सुभान अल्लाह। हजरत हमजा शुजा हैं। ये वो नहीं है कि लोगों के घरों के अंदर सांप फेंक कर लोगों को मरवाएं। लोगों के घरों में सांप फेंक कर मरवाएं, उन पर झूठे केस बनाएं, ना ना ना। हजरत हमजा शुजा हैं, शेर हैं। कोई आपके कंट्रोल में आ जाए ना और अगर वो माफी मांग ले तो हजरत हमजा छोड़ देते हैं। हजरत हमजा ने, मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आखिरी चंद मिनट जब आपने ओहद के अंदर, जहां आप इससे अंदाजा लगा रहे होंगे कि हजरत हमजा 1 घंटे की गुफ्तगू नहीं है, 2 घंटे की गुफ्तगू नहीं है। तवज्जो है, हजरत हमजा एक मुसलसल जिक्र है। बात को यहां पर खत्म करता हूं। जिस वक्त हजरत हमजा ओहद के मैदान के अंदर आए, वाशी ने हजरत हमजा पर हमला किया था। किसने? एक सवाल का जवाब दूं, आप बताइए मुझे, दूं? जिस वक्त सरकार, जो थक गया चले जाए ना, वरना जो बैठा है जिंदगी से कभी खाना खुलेगा इंशाल्लाह, सब खाएंगे, सदका खाएंगे, खैरात खाएंगे हजरत हमजा की, बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन जब तक जिक्र हो तो हजरत हमजा का जिक्र तो सुभान अल्लाह करो ना, बोलो सुभान अल्लाह। देखो बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, सरकार ने ओहद के पहाड़ पर अब्दुल्ला बिन जुबैर की सरबराही में 50 बंदे बिठाए थे ना, और उनसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम चौकी नहीं छोड़ोगे, चाहे तुम देखो कि हमें मारा जा रहा है और हमारे जिस्म को परिंदे नोच रहे हैं। लेकिन अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको रोकते रहे और वो लोग निकल गए और 70 सहाबा शहीद हुए। उस वक्त भगदड़ मच गई। ये जंग मुसलमान जीत चुके थे। मुसलमान, जिस राइटर ने ये लिखा ना मुसलमान ये जंग हारे हैं, ये जल्दबाजी का फैसला है, ये एक रुख है। हमारे पास वक्त होती है, एक मुस्तकिल एक अलग मौजू है ये, जिस पर हम अल्हम्दुलिल्लाह कुल्लियतन कलाम कर सकते हैं कि ये जंग मुसलमानों की शिकस्त नहीं थी। क्योंकि जब जंग शुरू हुई ना, मिसाल के तौर पर समझिए कि जंग का दौरानिया 3 घंटे था। फर्ज करें जंग का दौरानिया 3 घंटे था, मुसलमानों ने 2.5 घंटे के अंदर काफिरों को लपेट दिया। और किनको लपेटा मेरे भाइयों? मुसलमान थे 700। कौन? कितने जी? कौन? कितने थी? 700 थे सहाबा, और काफिर थे 3000। काफिरों के पास थे 300 ऊंट, मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था। काफिरों के पास थे 200 घोड़े, मुसलमानों के पास 1 घोड़ा था। आप डिफरेंस देख रहे हैं? 700 3000, 200 घोड़े 1 घोड़ा। तवज्जो है, उनके पास 700 ज़रा थी, लोहे के कपड़े, मुसलमानों के पास 3। तवज्जो है मेरे भाइयों। और ये ओहद के मैदान में जंग का मशवरा हजरत हमजा का था। हुजूर ये चाहते थे कि मदीने की गलियों में उनको लाया जाए ताकि औरतें छतों से पत्थर की बारिश करें और हम जहां छुपे हुए हैं उनको पता ना चले। लेकिन हजरत हमजा ने कहा कि हुजूर जिस तरह ओहद में, हम बदर में हमने इनको मैदान में पछाड़ा है ना, मेरा दिल कहता है या रसूलल्लाह इनको मैदान में बुलाएं, खुलेआम बुलाएं। और आपने रोजा रखा, फरमा उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक मेरी ये तलवार खून से रंग ना हो और मैं काफिरों को भगाऊंगा नहीं। अब आप सुनिए, जो एंड पॉइंट आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, इतना देर हमने सुना है, अगर नतीजा ना निकालेंगे तो बात मुकम्मल नहीं होगी। आखिरी चंद मिनट यूं समझ लो मेरे बड़े भाइयों, मेरी बेटियों, बहनों, जंग का दौरानिया ड्यूरेशन फर्ज कर लो 3 घंटे का है। कितना जी? 2.5 घंटे की जंग हो चुकी है। काफिर भाग गए, बुखारी में मौजूद है। उनकी औरतें अपने कपड़ों को उठाकर पहाड़ पर भाग रही थी। साहबा ने कहा कि हमने उनके पांव को देखा कि वो ऐसे भाग रही थी, उनके मर्द भाग रहे थे।
2.5 घंटा गुजर गया। अब क्या हुआ, उधर से 50 बंदों ने देखा यार मुसलमान तो जीत गए, हम उतरते। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि नहीं, हुजूर ने मना किया था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो मना इसलिए किया था, ये किया था। वो गलती करके यानी इज्तिहादी खता करके वो नीचे की तरफ आ रहे हैं और अब्दुल्ला बिन जुबैर उनको रोक रहे हैं। उधर से काफिरों ने हमला कर दिया बैक तरफ से। इसको मैं कभी कभी इतना समझता हूं कि कादियानियों का रद्द करने जाओ ना और लिबरलों का जाओ तो पीछे भी 50 बंदे छोड़ो, ऐसा ना हो कि तफजीली पीर पीछे से सफाया कर रहे हो। पीछे भी नजर रखें उलमा, सब आगे की तरफ ना जाएं, ये ओहद सिखाती है। तवज्जो है आपकी। इस पर भी डिटेल एक मौजू पर सिर हासिल बहस हो सकती है क्योंकि हुजूर की गज़वात में हिदायत है। गौर करें, अब जब काफिर उधर से आए भगदड़ मच गई। और ये मेरे दोस्तों बड़ी कीमती बात कर रहा हूं, ये जंग का आखिरी टाइम है। यूं समझ लो कि 15 मिनट रह गया, 2.25 घंटे की जंग हो चुकी है। तवज्जो है आपकी, 2.25 घंटे की जंग हो चुकी। अब मच गई भगदड़ क्योंकि पीछे से काफिर आ गए। मुसलमान पोजीशन नहीं पकड़ पाए कि आगे कौन है पीछे कौन है। उसमें कई मुसलमानों की तलवारों से शहीद हुए क्योंकि भाई खौफ पहना वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि आगे से भी वो पीछे से भी वो। अब सिर्फ अगर वक्त होता तो मैं आपको जंग का महल वकू बताता कि हुजूर कहां खड़े थे, मुशरिकीन कहां पर थे और जबलुर रिमाद पर 50 बंदे क्यों खड़े किए गए थे। वो बाकायदा तौर पर हुजूर की कमाल जंगी हिकमत अमली थी और सरकार एक अजीम जर्नेल थे। अल्लाह अकबर। जब भगदड़ मच गई ना तो हुजूर की शहादत की खबर मशहूर हुई क्योंकि हजरत मुसअब बिन उमैर सरकार के सहाबी हूबहू हुजूर की तरह दिखते थे। जबकि वो खौद पहन लेना तो ऐसा लगता था ये रसूलुल्लाह है। उनको शहीद कर दिया पहाड़ी के ऊपर और खबर मशहूर हो गई, हुजूर शहीद हो गए। अब आइए जो बात मैं करना चाह रहा हूं, ये बात कब की है, जब जंग खत्म हो रही है। हुजूर सैयद आलम को एक घाटी में लाया गया, खामोशी तारी हो गई, बुखारी में मौजूद है। ये शुरू की बात नहीं है, बार बार मैं आपके सामने हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं। उलमा इस पर गौर करें खास तौर पर, और मेरे नौजवान बच्चे भी गौर करें इस बात पर। ये आखिरी टाइमिंग है, जंग खत्म होने वाली है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद की ओड़ में लाया गया है, भगदड़ मच गई है। उस वक्त अबू सुफियान जो मुसलमान अभी नहीं हुए थे, बुखारी किताबुल मगाजी में मौजूद है, वो आए और आकर जहां हुजूर थे नीचे से खड़े होकर कहने लगे, वो कह रहे हैं नीचे मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। और दूसरा नाम किसका लिया, इब्ने अबू कुहाफा है, अबू बकर है। हुजूर ने सहाबा से कहा चुप रहो, जवाब नहीं देना, चुप रहो चुप रहो। फिर अबू सुफियान कह रहे हैं इब्ने खत्ताब हैं, उमर हैं। तो हुजूर ने कहा चुप रहो। तो अबू सुफियान नीचे से कह रहे हैं, क्योंकि सन्नाटा तारी हो गया, जंग आखिरी टाइम पर है, उनको पता चल गया कि हुजूर शहीद हो गए। तो उसको पता चला कुछ लोग इस पहाड़ी की ओर में हैं, तो नीचे से अबू सुफियान आवाज देते हैं। इस वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। कहते हैं जनाब मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आई, सरकार का जवाब नहीं देना, ये भी एक हिकमत है मैंने कहा। अबू बकर हैं, जवाब नहीं देना, उमर है, जवाब नहीं देना। तो अबू सुफियान खुशी से कहने लगे हो, सब कत्ल हो गए, सब कत्ल हो गए। उस वक्त उन्होंने अपनी जुबान से नारा लगाया ओबल होबल अल-अयाज़ु बिल्लाह, बुतों का नाम लिया कि ओबल का मर्तबा बड़ा हो। हजरत उमर को जोश आया, हुजूर इजाजत दीजिए इस झूठे को मैं जवाब दूं। सरकार ने फरमाया जवाब दो। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह जल्ला व अला। उसने कहा होबल ओबल, आपने फरमाया जवाब दो अल्लाह जल्ला व अला। तुम बुत परस्ती करोगे, हम हुजूर की शान बयान करेंगे। देखो उसने बुत परस्ती का नारा लगाया, यही हो रहा था ना, आपने क्यों तकरीर की, मैंने कहा यही तो जवाब है। जब तुम ओबल और होबल बोलोगे तुम अल्लाह अजल्ला व अज़्ज़ा कहेंगे। हुजूर ने कहा बोलो उमर अल्लाह अजल व अला, बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह इज्जत वाला है। अबू सुफियान को आवाज पहुंची, अरे। फिर उसने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए उज़्ज़ा बुत है, तुम्हारे लिए कोई बुत नहीं है। हजरत उमर ने आवाज दी, सरकार ने फरमाया जवाब दो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। वो कहता है लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, तुम जवाब दो अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम। हजरत उमर ने आवाज लगाई अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। उसने कहा तुम जिंदा हो। हजरत उमर ने ऊपर से जवाब दिया, ऐ खुदा के दुश्मन, अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है ताकि हम तेरे जिगर को पिघलाएं। सुन ली हदीस आपने,
एक तफजीली बुड्ढा बकवास कर रहा था कि हजरत अबू बकर मैदान छोड़कर भागे। तो जो है उलमा गौर करें इस पर। और मैंने कहा तुम सैयद हो, अपने घर के हो, सहाबा की तौहीन करने के बाद तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी, बदअकीदगी के बाद तुम्हारी इज्जत नहीं रहेगी। बकवास करते हो, झूठ बोलते हो। कहते हजरत अबू बकर मैदान छोड़कर भाग गए। मैंने कहा सिर्फ ईरान के तुमन खा रहे हो या बुखारी भी पढ़ रहे हो? ये बुखारी किताबुल मगाजी में मौजूद है। मैं बार बार लंबा हवाला इसलिए दे रहा था, उलमा इस मसले को समझे। मैंने 3 घंटे का ड्यूरेशन बताकर ये बात इसलिए की कि ये खिताब अबू सुफियान का सबसे आखिरी पॉइंट पर था, और उस वक्त रसूलुल्लाह के साथ अबू बकर भी थे और उमर भी थे। फिर साहब कितना बड़ा झूठ बोलते हैं। ये तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हो आप? अब बात सुनो, खत्म। हजरत हमजा के बारे में वहशी से किसी ने पूछा, तुमने हमजा को मारा कैसे? तुमने हमजा को मारा कैसे? और ने कहा कोई हमजा को मार सकता था? कहते हैं कि जब मेरी मालकन ने मुझे कहा कि तू उसको मार दे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगी। अल्लाह अकबर। तो वहशी कहते हैं कि मैं चक्कू चलाने में बड़ा माहिर था, और एक हाथ के मुताबिक उनका चक्कू होता था या उससे लंबा। वो जब मारते थे ना तो ऊंट भी गिर जाता था। कहते कि जब हमने हमजा को देखा और हमजा जब मैदान में निकले तो काफिरों का सबसे बहादुर आदमी सिबा सामने आया और उसने हजरत हमजा को ललकारा। हजरत हमजा ने बड़ा तारीखी जुमला वहां पर कहा है, सुभान अल्लाह, बहुत तारीखी जुमला कहा। और फिर आपने एक ही बार जब सभा पर किया तो उसको जमीन पर गिराया। और एक जुमला मैं यहां पर आपको बताऊं, बदर में एक जंग हुई है। बदर की जंग में हजरत हमजा का एक मियार यह है कि हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला जब एक काफिर से लड़ रहे थे तो एक काफिर ने पीछे से हमला किया हजरत अली पर। और जाहिर सी बात है, मौला अली तो हजरत हमजा के बच्चे हैं ना, यानी आप चचा भी हैं। और उम्र के अंदर फर्क कितना है, क्योंकि हजरत हमजा जो हैं वो हुजूर सैयद आलम से उम्र में तकरीबन एक रिवायत के मुताबिक 2 साल बड़े हैं, ठीक है। और हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला को अगर आप देखें तो सरकार अलैहिस्सलाम की ने जब ऐलान नबूवत किया था तो हुजूर की उम्र थी 40 साल और हजरत अली की उम्र थी 8 साल, तो हुजूर हैं 32 साल बड़े। तो इस एतबार से हजरत हमजा हजरत अली से 40 साल बड़े। बोलो ना कितने साल? और हजरत अबू बकर हजरत अली से 30 साल बड़े। इस पर भी मैं कभी बात करता कि हजरत अबू बकर किस प्यार से अली को देखते होंगे, और हजरत अली उनसे 30 साल छोटे हैं तो किस लाड़ से वो अबू बकर को देखते होंगे। फड्डा तूने निकाला है। जो खानदानी बच्चे होते हैं ना वो बुजुर्गों से उलझते नहीं, और जो खानदानी होते हैं वो बच्चों पर तकब्बुर नहीं। गौर करें आप, हजरत हमजा हजरत अली से 40 साल बड़े। कितने भाइयों बोलो ना, 40 साल बड़े हैं। अब हुआ क्या है, बदर में हजरत अली की पुष्ट पर एक काफिर वार करने लगा ना, तो हजरत हमजा ने अपने बाएं अंदाज में बाएं हाथ से अपने बच्चे मौलाए कायनात को इस तरह संभाला, ठीक है। और वो जो काफिरों का पहलवान सामने था, आय हाय हाय, सीरत इब्ने हिशाम पर कुर्बान जाओ, जब वो सामने भड़बड़ाता हुआ है ना, हजरत हमजा ने जब उसको वार किया तो उसकी इस हड्डी को काटा। गौर करना, ये इब्ने हिशाम में लिखा, ये हड्डी कितनी मजबूत है, इसको काटा, फसली कटी। और पीर साहब किताब में आता है हुजूर कि वो तलवार हजरत हमजा की उसके कमर में जाकर फंस गई, और जब हजरत हमजा खींचने लगे ना, वो पहलवान था। गौर कर रहे हो, ये किससे कहानियां नहीं सुना रहा हूं पगड़ी फेंक कर, पगड़ी बनाकर बता रहा हूं कि ये हमजा का जिक्र है जिसमें पगड़ियां फेंकी नहीं जाती, शिमला बराबर होता है अहले बैत को। अबे मैंने कहा पगड़ी फेंक दी तो तूने क्या जिक्र, और गिरबान खोल लिए तो क्या जिक्र किया? पगड़ी के शिमले सलामत हो और जिक्र अहले बैत का। बोलो सुभान अल्लाह। अब सुनिए, जब उस बदमाश को हजरत हमजा ने मारा, जो पहलवान था, तलवार यहां से गौर करना, जो मैं बात कर रहा हूं बात उतारने की, ये हड्डी है, गोश्त नहीं है, इसको तोड़ा, फसली तोड़ी, क्रॉस में आई और कमर के अंदर जब तलवार फंस गई, ओए एक दफा खुशी से सुभान अल्लाह कहो तो आगे की बात मैं बताऊं तुम्हें और तकरीर को खत्म कर दूं। हजरत हमजा तलवार खींचने लगे ना हुजूर, तो तलवार रीढ़ की हड्डी में फंसी हुई थी। हाय हाय, आपने तलवार यूं पकड़ी और उसके सीने पर ऐसे लात मारा। बोल सुभान अल्लाह, यानी सीने पर उसके लात रखी और ऐसा की और तलवार खींची आपने। बोल सुभान अल्लाह। मैंने अदाएं करके बताई ताकि तुझे पता चले कि वो खुदा का शेर मारता कैसा था। बोलना सुभान अल्लाह।
अबे नौजवान है, बोल सुभान अल्लाह। वो टेक को छोड़ आगे होकर बोल सुभान अल्लाह। अब जुमला सुनना हजरत हमजा का, यहां पर हजरत हमजा का जुमला सुनना। वक्त ज्यादा हो गया, मैं शहादत का वाक़या तफसील की तरफ चला जाऊंगा, यहीं पर मैं तकरीर खत्म कर देता हूं। अल्लाह अकबर। कभी फिर बज़म लगाना और हो मजा तब के बंदे ने रोजा रखा और जिक्र हमजा का हो रहा हो, पेट भरे हुए और सालन की खुशबू हो, तो उसमें क्या दिल को लज्जत आए? दिल को लज्जत आए तो खुशबू जन्नत की आ रही हो और पेट खाली अल्लाह के नाम। बोलो सुभान अल्लाह। ये वो जिक्र है क्योंकि हजरत हमजा ने शहादत हजरत हमजा ने जो ली है वो रोजे की हालत में ली। अब आप गौर करना, जब यहां से मारा ना तो कमर के अंदर जाकर पीछे, क्योंकि फाड़ते हुए, मुझे बताओ आपने बोगदे से नहीं मारा था, तलवार से मारा था। और गौर कर रहे हो मेरी बात? हमारे कुरैशी भाई जो हैं, जो कसाई होते हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे और बरकत दे। देखो वो गोश्त काटते हैं बोगदे से, बोगदे का साइज छोटा होता है। हंसना नहीं, कोई बात कर रहा हूं, लतीफा नहीं सुना रहा। जितना साइज छोटा होगा उतना बाजू का ताकत ज्यादा आएगी, क्योंकि देखो जब हाथ की ताकत आती है ना तो जहां ग्रिप है वहां की ताकत ज्यादा होगी। तो बोगदा छोटा होता है, तलवार लंबी होती है। आप जोर से मारोगे तो दरमियान में ताकत रह जाएगी, आखिर में ढीलापन। लेकिन हजरत हमजा की तलवार ऐसी थी, आप दोनों हाथों से तलवार चलाते थे। ओहद के मैदान के अंदर वहशी कहता है जैसे काला ऊंट होना, आप तो हसीन और जमील थे, लेकिन एक मिसाल दी है कि काला ऊंट जब बिफर जाए ना तो वो कंट्रोल नहीं होता। तो वहशी एक मिसाल देते अपने अंदाज में, तो हमजा को हमने इस तरह देखा कि जनाब वो जिस तरफ जाता था तो कोई मर्द का बच्चा नहीं था जो सामने खड़ा होता। ये बदर की बात बता रहा हूं। हजरत हमजा ने जब मारा तो तलवार के अंदर ताकत कितनी थी कि इस हड्डी को फाड़ा। मैं बात समझा पाऊं तो आपको बड़ी लज्जत की बात। यहां से फाड़ा, फसली फाड़ी, सीने की हड्डी तोड़ी और कमर में जाकर तलवार फंस गई। अब हजरत हमजा खींच रहे, अब वो कट गया है वो दरमियान से। तवज्जो है आपको? गौर कर रहे हो? कट गया है वो दरमियान से। हजरत हमजा तलवार खींच रहे हैं, तलवार निकल नहीं रही क्योंकि तलवार फंस गई है। अब वो जो टेढ़ा पड़ा हुआ है ना, हजरत हमजा ने उसके सीने पर ऐसा पांव रखा और ऐसा धक्का दिया और तलवार खींची ना तो उसका खून आपके मुंह पर आया, खून मुंह पर आया। और वो काफिरों का पहलवान था। अब हजरत हमजा जो बोले, बात खत्म करता हूं। आपने अपने चेहरे को इस तरह साफ किया क्योंकि वो उनका सबसे बड़ा डॉन था, सबसे बड़ा उनका बहादुर था। आपने चेहरे को साफ करते फरमाया, ओए किसके सामने आया, तुझे पता नहीं? अना इब्नु साकिल हजीज, अना इब्नु साकिल हजीज, तुझे पता नहीं मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। तलवार खींचकर आपने फरमाया, किसके सामने आया है? अना इब्नो साकिल हजीज, तू जानता है मैं कौन हूं? फरमाया मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले खुदा के शेर अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। बोलो सुभान अल्लाह। इस पर इमाम अहमद रजा को वजद आता है और वो कहते हैं कि जनाब उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर खड़े होते तो हजरत हमजा की जांबाजियां, फरमाया उनके आगे। बोलो सुभान अल्लाह। ओए बोलो सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे फजर तक बिठाऊंगा, प्लेट में सालन नहीं आएगा। बोलो सुभान अल्लाह मोहब्बत से। उनके आगे, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, इस जिक्र के बाद तुम्हें खाना फीका लगेगा, लेकिन अगर जिक्र अच्छा कर लिया तो तुम्हें नूर नजर आएगा। खाना तो सब खाते हैं, इस खाने को निस्बत मेरे हमजा पिया से है। ये खाना तुम्हारे बदन को भी फायदा पहुंचाएगा, रूह को भी फायदा पहुंचाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तलवार को खींचते हो फरमाया, अना इब्नो साकिल हजीज, मैं हाजियों को पानी पिलाने वाले अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूं। हजरत आला हजरत भी वजन में लिखते हैं, उनके आगे वो हमजा की जांबाजियां, शेर गुर्रान सतवत वे लाखों सलाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन हाजी साहब किबला को, हाफिज साहब को, इस मजलिस के मुनक्किद करने वालों को ढेरों अजर अता फरमाए कि उन्होंने खुदा के शेर और हजरत रसूलुल्लाह के शेर हजरत हमजा का जिक्र किया। और तुम हो बड़े सियाने यार, तुमने पत्ता और तुमने बात ऐसी अजीम की है, तुमने दरवाजा हजरत हमजा का पकड़ा है तो ऊपर वाले भी राजी हो जाएंगे, नीचे वाले भी राजी हो जाएंगे। मैं अहले जलसा की दयानत पर और इनकी संजीदगी पर और इनकी ईमानी समझदारी पर दाद देता हूं। इन्होंने हाथ उस बंदे के जिक्र पर रखा है कि जिनको लेने के बाद हुजूर भी राजी, चार यार भी राजी, पंचतन पाक भी राजी और बाद में गौसे आजम भी राजी, गरीब नवाज भी राजी, सारे राजी।
क्योंकि हजरत हमजा वो हैं जो ऊपर वालों के भी लाडले हैं और नीचे वालों के सरदार और आका है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।